डायरेक्शनल चार्ट के लिए मेरे को एक हॉरोस्कोप चाहिए होगा, कोई भी जिसके पास अपना हॉरोस्कोप रेडी हो विद डिग्रीज, वो दे सकते। सर क्या मैं दे सकती हूँ? हाँ जी, आप दे दीजिए। तो सर कैसे बताऊँ मैं आपको? आपको डिक्टेट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है सर। सर फर्स्ट हाउस में मेरे मतलब कैसे बता रहे हैं आपको कि प्लैनेट्स कौन से आपको बैठे हैं? पहले पहले बताइए, यहाँ लगन में राशि कौन सी है? 6 नंबर। 6 नंबर। एंड सर अब मेरे को बताइए, प्लेनेट कौन कौन से कहाँ कौन कौन सी राशि में बैठे? ओके सर, केतु फर्स्ट हाउस में है, 0 डिग्री। ये तो 0 डिग्री। ठीक है। सर सेकंड थर्ड में कोई नहीं है। फोर्थ हाउस में है मंगल एंड शनि, एंड मंगल इज 5 डिग्री एंड शनि इज 6 डिग्री। पूरे पूरे हैं ये? हाँ जी। अच्छा, मतलब सिक्स पूरी डिग्री पूरी लाइफ में। 6 डिग्री मिनट्स नहीं है, सिर्फ 6 डिग्री है पूरी। हाँ 5। जी सर। आगे चलिए। सर फिफ्थ हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड, 19 डिग्री। ठीक है जी। और सर सिक्स हाउस में सन, 8 डिग्री। आगे। सर सेवेंथ हाउस में राहु एंड वीनस, राहु 0 डिग्री एंड वीनस इज 20 डिग्री। ये सारे एट्थ हाउस में जुपिटर एंड मून, बोथ आर 3 डिग्रीज। वर्गोत्तम है ये। 3 डिग्री। दैट्स इट। 3 डिग्रीज में कोई मिनट तो होंगे आगे पीछे? नहीं सर। ये फिर आपका जिससे भी आप ले रहे हो वो थोड़ा गड़बड़ है, तो तो कुछ मिनट सेज। तो होंगे। क्योंकि हम इसमें 3 डिग्री में हम किसको आगे बांधे किसको पीछे बांधे हम नहीं कह सकते। ओके। ठीक है, सर एस्ट्रो तो सेज में है हम ये। मून को पीछे ले लेते हैं, जुपिटर को आगे ले लेते हैं। ओके एग्जाम्पल सर। दे रहे हैं, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यस अब यस ये यस। अब ये हम डायरेक्शनल चार्ट बना रहे हैं। डायरेक्शनल चार्ट का मतलब हमने एक ऐसा क्रॉस बना लिया। यहाँ पे हम लिखेंगे 159, ये बेसिकली हमारी ईस्ट डायरेक्शन है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2610, दिस इज, या इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं। सर केतु कितना 0 डिग्री है? हाँ, 0। 0 डिग्री। राहु के 0 डिग्री। ये इधर 159 यहाँ आ गया, 37 4 8। पहले ये नॉर्थ है, नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये हमारी साउथ हो गई, ये यहाँ 2610 हो गई। ये हमने क्या लिखा है, ये राशियां लिखी है, घर नहीं है ये। ओके। ठीक है, ये राशियां लिखी है, इसमें हाउसेस से कंफ्यूज मत करिएगा। अब हाउसेस कुछ नहीं है, 159, 1 5 और 9, इसमें हमारे कौन से प्लेनेट है? जुपिटर है, मून है, मार्स है और सैटर्न है। हम्म। तो इस केस पे हमने ये माना है कि मून की डिग्री कम है, जुपिटर की डिग्री ज्यादा है। तो हम पहले मून लिखेंगे यहाँ पर, फिर जुपिटर लिखेंगे, फिर उसके बाद मार्स लिखेंगे, फिर सैटर्न लिखेंगे। अच्छा सर, मतलब 159 नंबर राशियों में जो प्लैनेट्स है हाँ जी, उनको डिग्री वाइज डिग्री असेंडिंग वाइज ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे। में लगा देंगे। लगाएंगे। बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ प्लैनेट्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोले ग्रुपिंग ऑफ प्लैनेट्स। सारा खेल यहीं पे है बस। ये हमें अगर आ गया ठीक से, अभी आप जब 8-10 कुंडलियों के, 15-20 कुंडलियों के बना लेंगे ऐसे डायरेक्शन चार्ट, फिर आपको ये चार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही देख के बता देंगे सर वन एक बार फाइव नाइन में आप कौन सा है। एक्सप्लेन करेंगे कि किस उस पे लिखना है, मतलब कम डिग्री से ज्यादा की तरफ लिखना है, हाँ जी, असेंडिंग और कम डिग्री से डिसेंडिंग? ज्यादा की तरफ जाना है, असेंडिंग ऑर्डर में, कम से ज्यादा की तरफ। ओके सर, थैंक तो यू। मून की हमने माना 3 डिग्री, कुछ मान लीजिए हम यहाँ पे बोलते 3 डिग्री 1 मिनट है, और जुपिटर 3 डिग्री 30 मिनट है। तो ये हमने ऐसा ले लिया इसके अंदर। तो मून को हमने पहले लिखा है, फिर उसके बाद हमने जुपिटर लिखा है, क्योंकि ये एक ही राशि में है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मंगल जो होता 3 डिग्री 2 20 मिनट का होता, तो हम मंगल को पहले लिखते हैं, उसके डिग्री बाद वाइज जुपिटर। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। हाँ, डिग्री वाइज असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगा दें। ठीक है। 3711 देखेंगे, 3711 में कौन सा है? सन बैठा हुआ है, ये सन।
और 4 8 12 में कौन से प्लैनेट दिख रहे हैं हमें? 4 8 12 में हमें राहु और वीनस दिख रहे हैं। यहाँ पर हम राहु 0 डिग्री है तो राहु पहले आएगा, वीनस बाद में आएगा। 2 6 10 में कौन से प्लैनेट्स हैं? 2 6 और 10 में हमारे पास 159 में मरकरी, केतु भी केतु, तो आएगा सर। अच्छा मरकरी। राशि है, सॉरी मैं हाउसेस सोच रही हूँ, मैं सॉरी बार सॉरी। बार वही कह रहा हूँ, ये कंफ्यूजन मत करिएगा, सिर्फ राशियां देखिए। 2 तो 6 करेक्ट। 10 राशि के अंदर केतु है और मरकरी है। तो केतु 0 डिग्री है और मरकरी जो है हमारा रेट्रोग्रेड है और ये 10 डिग्री का, 19 डिग्री का। ठीक है। अब चूंकि केतु रेट्रोग्रेड है तो उसको हम एक घर पहले भी, यहाँ पे ये मरकरी रेट्रोग्रेड है तो हम एक घर पहले भी देखेंगे। लेंगे। मतलब ये 9th हाउस में भी चला गया तो 159 में हमें 19 डिग्री के उसमें, मतलब यहाँ पर और तो कोई प्लैनेट है नहीं तो 19 डिग्री वाला, तो मरकरी को भी यहाँ पर लास्ट में हम लिख लेंगे। सैटर्न के आगे मरकरी भी है। तो हमारे इतने प्लैनेट, ये हमने मरकरी 2 जगह आएगा इधर, चूंकि वो रेट्रोग्रेड है। अगर कोई और प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा तो उसको भी हम 2 जगह लिखेंगे। और अगर अभी अब इस कुंडली के अंदर क्या कोई एक्सचेंज हो रहा है, हमें एक्सचेंज भी देखना, कोई प्लैनेट एक्सचेंज है क्या? सर 1 और 4th और 8th हाउस में एक्सचेंज है। 4th एंड 8th हाउस में एक्सचेंज है। जुपिटर और मंगल के बीच में एक्सचेंज आ रहा है। ठीक है। यस सर। अब जुपिटर और मंगल के बीच में एक्सचेंज है तो जहां जहां पर मंगल है, मंगल और जुपिटर दोनों एक ही घर में बैठे, एक ही साथ ही बैठे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर ये एक ट्राइन में नहीं होते, 159 में नहीं होते, कहीं और होते, तो जहां जहां पर मंगल है वहां पे हमें जुपिटर भी लिखना होता और जहां पे जुपिटर है वहां पे मंगल भी लिखना। ठीक है, क्योंकि ये एक्सचेंज हो गए, दोनों का असर आएगा। अब ये हमारा बन गया ग्रुपिंग ऑफ प्लैनेट्स, ये हमारे सारे के सारे प्लैनेट हमारे आ गए इसके अंदर। अब ये हमारी ये कॉम्बिनेशन, अब हमें ये एक बार आपको बन गया, ये आपने बना लिया अपने आप। अब आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर राहु, वीनस, और ये देखिए यहाँ पे हमारा सैटर्न, मरकरी, सन, राहु, वीनस, जुपिटर, मून, ये सारे के प्लैनेट्स एक के बाद एक आ रहे हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रह मल्लिका। ये एक ग्रह की, मतलब ग्रहों की एक माला टाइप की है तो इसको ग्रह मल्लिका बोलेंगे। जब भी हम ये कंटिन्यूस आपको जब दिखेंगे प्लैनेट्स 4 5 हाउसेस के अंदर, इसको हम ग्रह मल्लिका बोलेंगे। अब हमें अगर कोई भी प्लैनेट या किसी के बारे में भी बात करनी है, अब अगर जैसे हम इसके क्या प्रेडिक्शन देंगे? अब प्रेडिक्शन हम तो बहुत सारी दे सकते हैं इसके अंदर। हमें पहले सामने वाले से पूछना है कि वो क्या जानना चाहता है, क्या जाना। अब जैसे इसमें हम 2 12 का कॉम्बिनेशन देखेंगे, हम 7 का कॉम्बिनेशन देखेंगे। अब जो भी प्लैनेट अपने से 12वें में है, मतलब यहाँ पर हम 12वें में देखेंगे तो ये राहु, और ये जो है हमारा एक हमसे इन प्लैनेट से पीछे है। या हम इस वाले कुंडली के अंदर देखें तो जुपिटर से पहले राहु और वीनस है। इसका हाँ जी। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये राहु और वीनस जुपिटर का जो जीव है इसका बैकग्राउंड दे रहे हैं। ओके। ये क्या है? ये बैकग्राउंड है। ये क्योंकि जुपिटर जीव जो है राहु से होकर, वीनस से होकर फिर आया है 1 नंबर राशि में, तो ये इसका, ये जीव है। ये जीव जो है राहु के गुण लेकर आया है, वीनस के गुण लेकर आया है। और मतलब क्योंकि जो प्लैनेट के पास है अपने गुण, वही देगा जीव को, या किसी भी प्लैनेट को वही चीज देंगे। तो यहाँ पर होकर आया। अब जुपिटर चूंकि राहु, वीनस और उसके बाद आया है, तो ये राहु और वीनस जो है ये बैकग्राउंड बता रहे हैं जीव का। सर मतलब जुपिटर को हम क्योंकि फर्स्ट हाउस बना मतलब वैसे मान लेते हैं, हम तो जीव के उसके बारे में पीछे बात कर रहे हैं इसलिए, हाँ। और कुछ नहीं है। अगर हमें मान लीजिए जीव की बात नहीं करी, हस्बैंड की बात करनी है तो मंगल को पकड़ लेंगे। अच्छा, अगर हमें हस्बैंड की बात करें तो मंगल को पकड़ लेंगे, बहुत सिंपल। तो मार्स के मंगल के आगे पीछे तो कोई नहीं है, उसके साथ कोई बात नहीं उसके है, आगे। कोई बात नहीं। मंगल के पीछे कोई नहीं है, मंगल के पीछे जुपिटर है। अच्छा। ये मंगल के डायरेक्शन पीछे चार्ट, मतलब अगर आपको ऐसी कुंडली में कुछ नहीं दिख अच्छा। रहा, नॉर्मल अगर एक हाउस पहले कोई नहीं था, 1 से डिग्री कम में उस घर में कोई नहीं है, तो हमने डायरेक्शन चार्ट चेक करना है। मंगल के आगे पीछे जुपिटर है। हम्म, तो अभी अगर हस्बैंड की बात करेंगे, यहाँ पर अगर फीमेल चार्ट है ये, उसमें हस्बैंड की बात करेंगे तो हम कहेंगे हस्बैंड बहुत नॉलेजेबल है, फिलोसफिकल है, नोबल उसके हैं, लेकिन शादी के बाद काफी डिफिकल्टी होगी एडजस्ट करने में उन्हें, क्योंकि मंगल के आगे शनि आ रहा है। सैटर्न। ठीक है। शनि आ रहा है तो डिफिकल्टी, इनिशियल फेजेस में डिफिकल्टी 100% आएगी एडजस्टमेंट, उसके बाद वो दूर हो जाए। अगर वो फेज निकाल लिया
अब यही वाली बात है, अब जो इसमें हमें यूज करना है अपना टाइम प्लेस कंडीशन। टाइम प्लेस कंडीशन क्यों, अगर ये आज का समय होगा तो यहीं पर हम कहेंगे बड़ी दिक्कत हो सकती है, अगर मेल चार्ट में भी ऐसे ही कॉम्बिनेशन होगा। क्योंकि आजकल आजकल वो एक्सेप्टेंस लेवल या आजकल जरा लोगों में बर्दाश्त की लिमिट थोड़ी कम है, पहले के टाइम पे ज्यादा थी। तो यहाँ पे हस्बैंड की लाइफ में दिक्कत हो सकती है, हस्बैंड की लाइफ में डिफिकल्टी आ सकती है, शादी के बाद इनिशियल इश्यूज हो सकते हैं। अब यहीं पे अगर हमें हस्बैंड के प्रोफेशन की बात करनी है तो हम हस्बैंड की प्रोफेशन भी बता सकते हैं। मार्स के आगे सैटर्न है, सैटर्न के साथ मरकरी है। मतलब यहाँ पर हम, चूंकि ये हस्बैंड की हम बात करें तो मंगल के आगे की हम बात करें, शनि की, तो हस्बैंड या तो इंजीनियरिंग किसी उसमें या फिर कम्युनिकेशन, मरकरी या मंगल के किसी प्रोफेशन से रिलेटेड काम हो सकता है हस्बैंड का। यहाँ कोई ना कोई इनके गुण इसमें आ सकते हैं। सर है। सैटर्न और मर्क्यूरी के रिलेटेड जॉब होगा ना? हाँ, मार्स तो ऑलरेडी मार्स हस्बैंड ही है। बैकग्राउंड है ना, मार्स हाँ। बैकग्राउंड। अब ऐसा देखिए, ऐसा भी आप कह सकते हैं कि जो ये नेटिव के लिए भी हम बोल सकते हैं कि जुपिटर के आगे, अच्छा जुपिटर के आगे मंगल, अगर हमें नेटिव की बात करनी है कि नेटिव कैसा है, तो हम यहाँ बोलेंगे जुपिटर के आगे मंगल आ रहा है, मतलब नेटिव बहुत गुस्से वाला इंसान है। ठीक है, उसके अंदर एंगर है, ईगो है, और बहुत ज्यादा, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड कह सकते हो आप, एग्रेसिव कह सकते हो, ऐसा नेटिव, ऐसा आप बोल सर सकते हैं। ये प्रिडिक्शन हम फीमेल के चार्ट को देख के करेंगे? हाँ, किसी भी चार्ट को देख के कर सकते हो आप, जो चार्ट सामने, हमें क्या मतलब नहीं कि नहीं, जैसे जीव तो लाइक जीव ही है ना। अगर कोई अपना हस्बैंड के बात मतलब कि जो आप अभी बता रहे हैं वो तो फीमेल के चार्ट के अकॉर्डिंग हुआ ना, अदरवाइज फीमेल के लिए भी सेम रहेगा। फीमेल के लिए तो वीनस देखेंगे आई थिंक। हाँ जी बिल्कुल, नहीं नहीं, फीमेल के लिए भी सेम, फीमेल के लिए हम वीनस भी देख सकते हैं, जुपिटर भी देख सकते हैं। ओके। ठीक है, दोनों, क्योंकि जीव तो जीव ही है ना, जीव तो दोनों जगह सेम है, लेकिन जो फीमेल क्वालिटीज हैं उसके लिए हमें वीनस देखना है, फीमेल ओके। चार्ट में, फीमेल चार्ट में, और मेल चार्ट में जुपिटर को ही देखना है। अब इसमें फीमेल चार्ट में हम ये कहेंगे जीव से पहले हमें वीनस दिख रहा है, इसका मतलब इनका जो जन्म हुआ है वो एक अच्छे संपन्न परिवार में हुआ है, इनके एक अच्छे अमीर रिच फैमिली के अंदर, कंफर्टेबल फैमिली के अंदर हुआ। अब ये मून भी आ गया इसमें, मून की डिग्री कम है, जुपिटर की डिग्री ज्यादा है, तो हम ये कहेंगे कि नेटिव की शक्ल अपनी माँ से, अपना नेचर बिहेवियर सारा अपनी माँ से मिलता। अब ये पराशरी में आप बता सकते हो इस चीज को? नहीं नहीं सर। सर। अगर मैं तो कुछ नहीं, 6 नंबर राशि बैठी, हम कहेंगे भैया ये बड़े ऑर्गेनाइज होंगे, बड़े वो होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, ये सब ओसीडी होगा सर। ओसीडी होगा, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ कंफ्यूज पर, पर्सनालिटी केतु है तो हाँ, थोड़ा कंफ्यूज केतु है। केतु है तो थोड़ा सा वैसा रहेगा। यहाँ पर हम बोलेंगे नेटिव का और सिर्फ इतना ही नहीं बोलेंगे, जन्म के बाद नेटिव के नाना नानी की बहुत तरक्की हुई, उन्होंने उनके भी खानदान में बहुत अच्छा रिचेज आए, उनका भी फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ गया। तो ये क्यों बोला आपने? राहु है ना, राहु क्या है, राहुल। राहु ये सब एक लाइन में है ना। ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स हो गया। राहु ग्रैंड पेरेंट्स, तो ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी नहीं बोले, ग्रैंड पेरेंट्स बोले। ठीक है, यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स, नेटिव के दादा दादी भी हो सकते हैं ना वो तो। लड़की की दादा दादी हाँ, हाँ, के भी बहुत अच्छा भी हो पैसा सकते आया हैं। उनके पास, नेटिव के बर्थ के बाद। ठीक है, दादा दादी के पास। क्योंकि सर जुपिटर के आगे भी है सर, इसलिए ये हाँ, राहु राहु है। के आगे वीनस है इसलिए। अगर वीनस पीछे होता तो हम बोलते हैं इनके नेटिव के दादा दादी पहले से ही रिच हैं। सर हम, सर लगन चार्ट को कंसिडर करके करें ना, डायरेक्शनल चार्ट को फॉलो करें? दोनों, दोनों करेंगे, यहाँ से भी अच्छा। प्रेडिक्शन देंगे, यहाँ से भी देंगे। जब यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए सन है, अब यहाँ पर क्या है, जैसे ये जो प्लेनेट होगा, सामने वाला प्लेनेट जो भी होता है, इसको हम बोलते हैं डेस्टिनी मॉडिफायर। ये मॉडिफिकेशन का काम करता है, ये बेनिफिक एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट्स का बड़ा वो है, ये मॉडिफिकेशन है, ये कौन सारे सा? मॉडिफिकेशन। सन जो planet है, 3711। सन अच्छा जो है सन जो है। हाँ यहाँ जी। पर इनके लिए, क्योंकि 159 के ऑपोजिट है, सेवेंथ उसमें आ रहा है, तो ये हाँ सन जी। की बेनिफिक रेज, या हम ये कहेंगे सन के बेनिफिक इन्फ्लुएंस आ रहा है इन सब पर। ठीक है, अब यही चीज, अब जैसे हम कह रहे हैं केतु और मरकरी, ये हम ये अच्छा है कि मरकरी की डिग्री यहाँ पर ज्यादा है केतु से। अगर मरकरी की डिग्री केतु की डिग्री ज्यादा होती मरकरी से, हम कहते हैं एजुकेशन पूरी हुई कि नहीं हुई, पहला सवाल ब्रेक ये। आएगा। ओके। ठीक है, हम ये कहते हैं एजुकेशन में ब्रेक दिख रहा है हमें, या फिर आपने ब्रेक लिया एजुकेशन में।
या हम ये बोलेंगे कि एजुकेशन जो है वो आपके यहाँ मरकरी, अच्छा ये यहाँ आपके छोटे मरकरी इज योर यंगर सिस्टर ऑल्सो। जुपिटर के आगे मंगल है, जुपिटर के पीछे मार्स है, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं मून है, हम ये कह सकते हैं नेटिव का एक बड़ा भाई हो सकता है, नेटिव की एक छोटी बहन हो सकती छोटी नहीं है। है। छोटी नहीं है, बड़ा भाई है, हाँ जी। बड़ा भाई है। मतलब ये अभी मैं सिर्फ आपको एक, और भी चीजें इसमें फैक्टरिंग करेंगे, बट मैं आपको बहुत एक हाँ जी, सरसरी तो लेवल सर पे देखते हैं, फर्स्ट लेवल पे देखते हैं मतलब कि कैसे कैसे हम, कैसे हमें कारक तत्वों को देखना है। नेटिव है ना, अब जैसे जुपिटर है, जुपिटर के पीछे मान लीजिए यहाँ पे राहु है, ठीक है। तो राहु होने के कारण भी हम यहाँ पर, ये चूंकि यहाँ पीछे राहु आ रहा है, हालांकि इमीडिएटली बैक नहीं है, और वीनस पीछे आ रहा है, तो हम ये जरूर कहेंगे कि यहाँ नेटिव से पीछे, मतलब नेटिव से पहले। तो एक बड़ी बहन यहाँ पर भी हम इसको इस डायरेक्शन चार्ट की वजह अगर इसमें देखेंगे तो एक बड़ी बहन हो सकती है नेटिव की, बड़ी क्योंकि ने सिर्फ छोटी। वीनस पहले आ रहा है ना, वीनस यहाँ पहले है, फिर उसके बाद जुपिटर आया, मतलब एक लड़की पहले अच्छा, बैक, अच्छा। बैक, और आगे भी एक छोटी बहन हो सकती है क्योंकि मून है, या फिर हम मून और जुपिटर ले ले तो भी एक छोटी बहन हो सकती है, वीनस ले ले तो भी छोटी बहन हो सकती है। जो कौन सा प्लेनेट पीछे आ रहा है उसके हिसाब से देखिए, ठीक है। अब मरकरी रेट्रोग्रेड है, मरकरी यहाँ से अगर हम देखेंगे, मरकरी रेट्रोग्रेड होके किस पे जाके मिल रहा है, शनि में मिल रहा है। यहाँ पर भी आप एजुकेशन, यहाँ पे तो हमें केतु मरकरी का दिखा, एजुकेशन के अंदर हमें हमें यहाँ पर मरकरी उल्टा जाता हुआ दिख रहा है, शनि की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब एजुकेशन में बहुत दिक्कत आई होगी, एजुकेशन हाँ जी सर। प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, मतलब मैंने की नहीं ज्यादा, मैं बिजनेस में चली गई तो मैंने पढ़ाई फिर ज्यादा नहीं की बिल्कुल, तो अब स्टार्टिंग में। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बिजनेस क्यों, अब नेटिव का प्रोफेशन क्या होगा, शनि जो है प्रोफेशन का कारक है, शनि किससे मिल रहा है आगे जाके, और वो तो भाग रहा है बिजनेस उसके ऊपर, मतलब इधर से ऐसा नहीं है कि वो पीछे आ रहा है शनि, यहाँ तो उल्टा टक्कर मार रहा है बिजनेस आगे, तो मतलब फोर्सफुली ऐसा हुआ होगा कि आपका मन ही नहीं लगा नहीं पढ़ने था, में लेकिन और चली बिजनेस गई। करना। हाँ, मतलब खींचे चले गए होता ना, मैं खींचा चला तो गया कम्युनिकेशन रिलेटेड या मर्क्यूरी रिलेटेड बिजनेस, बिजनेस मर्करी बोलेंगे आप? इज बिजनेस। अब वो इंटेलेक्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ बिजनेस रिलेटेड आपने काम किया, किस क्या होगा बिजनेस, 10 नंबर राशि बताइए, ओके। 10 नंबर 10 राशि नंबर। या 9 नंबर राशि बताएगी प्रोफेशन क्या होगा। तो यही ओके। पढ़ाना लिखाना, यही जो स्पिरिचुअलिटी ऑकल्ट, ये वाली जो चीजें, ये बहुत ज्यादा प्रबल होंगी, ऐसी चीजें करने में क्या मन भी करेगा, और ऐसे में बिजनेस भी। इंटरेस्ट है, अब स्टार्ट कर रही हूँ ये। वैसे मेरा गिफ्ट गैलरी है, जस्ट टू बताने के लिए कि कितनी रीडिंग्स हमारी सेट हुई है। वैसे मेरा स्टोर है, मतलब वीनस का काम है, गिफ्ट गैलरी है। बट अब आई एम थिंकिंग टू मूव ऑन टू ऑकल्ट, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है इसमें, ऑकल्ट हाँ में। वो ठीक है, अभी वो हम जब जैसे हम प्रोग्रेशन देखते हैं तो प्रोग्रेशन के हिसाब से भी देखेंगे कि कौन सा अभी कौन से प्लैनेट एक्टिव है, और अभी कहाँ पे वो चल रही है अभी। अब जैसे जुपिटर हमारा यहाँ पर है, इस राशि में भी गोचर कर, ठीक है। अब 2 6 10 में यहाँ पे 159 से हम देखेंगे इसको, तो जुपिटर मरकरी और जुपिटर केतु। अब आपने समझ में आया कि आपका क्यों मन कर रहा है बिजनेस करने सर के लिए। यहाँ ट्रांजिट पर से आप बोल रहे हैं कि उसका? ट्रांजिट में इस समय जुपिटर जो है मरकरी और केतु पे हाँ, ट्रांजिट दृष्टि में। डाल हाँ रहा है, इसलिए बिजनेस में आपको स्पिरिचुअलिटी ऑकल्ट को डालने का मन कर रहा है, उस पे का उसका काम करने का मन कर रहा है। ये हम तो अभी की बात करें। दूसरा, यहाँ पे शनि गोचर कर रहा है, अब यहाँ शनि गोचर कर रहा है, तो हम ये बोलेंगे सन के ऊपर सैटर्न है। तो पिछले जब से, अभी तो खत्म होने वाला 6 8 महीने बचे, क्या पिछले 2 साल से फादर की तबीयत में कोई गड़बड़ है, फादर के साथ? सर है, फादर है नहीं, मतलब वी लॉस्ट हिम 4 years back। कब? सर 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। चलिए, नहीं है, नहीं तो यहाँ पर हम फादर के लिए भी प्रिडिक्शन देंगे, सैटर्न ट्रांजिटिंग, सैटर्न सन के ऊपर है, फादर के ऊपर दिक्कत आएगी आएगी। ओके। ठीक है, तो ये सारी तो मैं बहुत बता, ये आप मान के चलिए 0.0001 जो है उतना बता रहा हूँ मैं आपको जल्दी जल्दी कितना सारा हम कवर कर सकते हैं उसके उसको, जब हम स्टेप वाइज चलेंगे तब आप समझेंगे भी, और कैसे कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं। बड़ा सिंपल है, यहाँ सन के आगे हमें राहु मिले, सन के आगे यहाँ राहु मिलेंगे, ठीक है, सन और राहु। तो सन और राहु जब मिलेंगे यहाँ पे, सन और राहु, तो सन के जीव कारक क्या है, फादर है और सन है।
राहु जो है वो इल्यूजन वाला है, राहु भ्रम है, इल्यूजन है, वो सारी हम बातें मानते हैं राहु की। और अनएथिकल अनैतिक चीजों के बारे में जाना जाएगा। फादर और बेटे का, अगर बेटा है तो उन दोनों के बारे में प्रेडिक्शन देनी है, तो उनको आगे जाके राहु और वीनस मिलने वाले हैं, दोनों ही आदतों के अच्छे नहीं होंगे, बैड हैबिट्स 100% होंगी। क्योंकि सन आगे है, राहु पीछे, इसलिए सर। राहु राहु आगे एंड वीनस। राहु भी है, वीनस भी है, ये डेंजर कॉम्बिनेशन होता है। राहु ये वीनस सब हैबिट राहु नहीं वीनस है। अगर किसी की कुंडली में मिलेगा आपको, समझो कि उसमें थोड़ा तो अफेयर्स या वैसा बोल सकते ना सिर्फ अफेयर्स, सब कुछ सारी जितनी हैं। हाँ अनैतिक चीजें, अगर इसका इस पे जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है, अगर हम्म। जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है या किसी बेनिफिक का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो बच जाएगा। अगर नहीं पड़ रहा तो फिर आप मान के चलो, चूंकि देखो अब यहाँ पे राहु वीनस जो है हमारे 4, 8, 12 में, यहाँ केतु मरकरी है, तो वीनस की मरकरी थोड़ा डिग्री बहुत ज्यादा है जैसे, अगर तो वीनस हावी रहेगा राहु पर। कोई हावी नहीं हम्म। होगा, राहु वीनस ही है। अच्छा। उसका बड़ा केरल भाई में है। राहु को वीनस का बड़ा भाई मान लो, छोटा भाई मान लो, वीनस का ही रूप है, तो सर ओके। तो लेकिन बिगड़ा चेकिंग हुआ, करके क्वेश्चन है। बिगड़ा हुआ। वीनस कहेगा नहीं मैं तो एक अफेयर करूंगा, राहु कहेगा मैं मल्टीपल करूंगा। वीनस कहेगा कि मैं तो बड़े सीधे तरीके से पैसा कमाऊंगा, राहु कहेगा मैं सिर्फ उल्टे तरीके से। तो यहाँ राहु वीनस की सारी एक्टिविटी को राहु ने बढ़ा दिया, एक्सपैंड कर दिया, एक्सप्लोर, मतलब एक एक्सप्लोजन हो गया वीनस की सारी चीजों में। सर एक मतलब जस्ट डाउट कि जैसे जो आप बता रहे हो ना, मतलब वो मेरे अंदर उतने ट्रेड्स है नहीं, तो कोई बात मतलब ऐसे चलित में जैसे, नहीं नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग किसी और के लिए भी, तो जैसे चलित में राहु 6th में है, तो हम मतलब वो कंसिडर करते हैं या बर्थ चार्ट? देखिए, हम चलित नहीं करेंगे, हम बर्थ चार्ट ही यूज करेंगे, लेकिन चूंकि आपने राहु केतु 0 डिग्री बताया, हाँ जी। ठीक है, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में छठे में निकल आएगा, हाँ, सर दूसरे में ज्योतिष में छठे में दिखाता है। तो छठे तो में वो आने का इसलिए मतलब क्या फर्क आगे राहु होगा। आ जाएगा फिर। ठीक है, तो ये तो तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, आपकी क्योंकि आपने मिनट्स नहीं मेरे को ऐसे कंफ्यूजन रहता है कि मैं किस में कंसिडर करूं 7th, मतलब और जैसे मैं एक दो कुंडली और भी देखती हूँ, तो कभी किसी में 6 में दिखा रहा है, कभी 7 में, या और भी लोगों के ऐसे प्लैनेट्स होते हैं, तो वो देखो, कंफ्यूजन जीरो रहता है कि डिग्री, कुंडली कौन एक सी तो कंसिडर करनी है। कभी भी कोई भी प्लेनेट फिक्स डिग्री पे नहीं होगा, आप जिस भी सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं आप गलत देख रहे हैं, ये हमेशा सबके आगे मिनट्स होंगे। ये 0 डिग्री परफेक्ट नहीं हो सकता, 0 डिग्री 0.01 मिनट भी हो सकता है, 0.02 भी हो सकता है, तो कुछ भी कौन हो सा सकता है। सॉफ्टवेयर हमें यूज करना चाहिए? जो भी करिए, बहुत सारे पेड करना पेड करिए, फ्री करना फ्री करिए, फ्री वाला करना तो जे होरा आप कर सकते हैं। जे होरा फ्री सॉफ्टवेयर है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें देख लीजिए, उसमें सारे के नॉर्मली एस्ट्रो सेज में करती हूँ, तो उसमें तो फिक्स ही देते हैं डिग्री। नहीं, एस्ट्रोसेट में मिनट्स आते हैं। ये भी पता सर नहीं। आपने नाड़ी वाले जहाँ पे सॉफ्टवेयर में चार्ट भी तो आता है ना, मिनट्स उसको आएगा। आप करके देखेंगे तो नीचे मिनट्स भी आते हैं, मिनट्स और ओके, सेकंड। ये भी शायद फिर मैंने ना वो नहीं करा, ध्यान नहीं दिया। तो ये आपने उसमें देखेंगे तो आपको मिनट्स भी मिलेंगे, तो मिनट्स देखिए। अब कुंडली आपने ऐसी देख लेनी, हमें तो लगन चार्ट चाहिए, हमें कुछ और चाहिए ही नहीं, हमें हाँ सिर्फ। जी सर, नीचे मिनट्स हैं, मैंने नीचे नहीं देखे। हाँ, तो नीचे नहीं देखा तो अब ये नीचे भी देखना पड़ेगा आपको, मिनट्स देखने पड़ेंगे, तभी आप इनका सही ऑर्डर बना पाएंगे प्लैनेट्स का। ओके। ठीक है, तभी प्लैनेट का सही ऑर्डर बनेगा। और यहाँ पर अगर तो जीरो जैसे डिग्री है, हमने मून और जुपिटर अगर लिया आप था ना, एक जुपिटर एक पहले है, मून बाद में है। सर अगर वो एक राहु वाला आपने क्या बोला था, एक बार रिपीट करेंगे, वो समझ नहीं आया एक्चुअली। पूछा राहु वाला, एक मिनट मुझे पहले कि बोल लेने दीजिए, फिर बाद में अपना क्वेश्चन आप लिख लीजिए, फिर बाद में पूछिए। ठीक। ठीक है, मैं अभी, वरना फिर मिस हो जाएगा, फिर आपके क्वेश्चन ही देता रहूंगा, जो मुझे बताना है आपको और 10 चीजें वो नहीं बता पाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आपने मिनट्स बताए, ठीक है, मिनट्स अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं। अगर आपका मून अभी हमने पहले ले लिया, अगर मून हम बाद में लेंगे, जुपिटर के आगे मून लेंगे, और मून, आगे ही है। जुपिटर के आगे मून है, और मून के आगे फिर मार्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। जी। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि मून के आगे मार्स है, मतलब मदर की हो सकता है सर्जरी हुई हो आपके जन्म के बाद, या जन्म के समय ही सिजेरियन नहीं हुआ हो। हुई थी सर। तो अब आप बताओ, ये सब चीजें हम बता सकते हैं पराशरी से किसी को भी? नो सर। और ये हमने एक रैंडम चार्ट लिया है, और रैंडम चार्ट में अगर हमने 10 बातें कही हैं जबकि डिग्री नहीं मालूम थी, तो कम से कम 6 या 7 तो ठीक बैठी है। हाँ जी सर। ठीक है, चलो 100% चलो डिग्री होती, और हम जब पूरा पढ़ लेंगे तो आप 100% सही बता पाएंगे।
तो मैं सिर्फ इतनी सी बता रहा हूँ कि अगर आप किसी कोई सामने बैठता है तो आप उसको बोलोगे कि अरे जन्म के समय आपके आपके जन्म के बाद आपके, अब चूंकि सन और राहु यहाँ आ गए, ठीक है, अगर मान लो मैं राहु को यहाँ ले लेता हूँ छठे घर में, या राहु तो इससे मिलेगा ही, सन राहु से ही मिलेगा, तो फादर की कोई नई बिगिनिंग हुई आपके पैदा होने के बाद, फादर का फॉरेन का चक्कर भी लग सकता है, फादर की कोई नई शुरुआत भी हो सकती है, फादर के प्रमोशन हुई प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, ये आपके जन्म के बाद हुआ है। जी। ठीक है, तो ये अब आप देखो, ये राहु के आगे वीनस भी है, इसका मतलब बहुत अच्छी तरक्की, नई शुरुआत हुई जिससे कि बहुत ज्यादा अच्छी तरक्की हुई, पैसा आया। तो आप अपने बहुत अच्छा। फादर के लिए बहुत लकी रहे। जब आपका यस। पैदा आपने कहा मैं भाई फादर को मैं मैं ना लकी हूँ। क्लास में हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ 1 घंटे में, 1.5 घंटे ठीक है, में। मैं ये ये इसमें एक आपको ये ऐसी हम प्रिडिक्शन इसके अंदर बड़ी इजीली दे पाएंगे। और भी अगर आपको अपनी पढ़ाई के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, या मदर के बारे में, ब्रदर के बारे में, सिस्टर के बारे में, जिसके बारे में प्रिडिक्शन देनी है, आपने कौन सा प्लैनेट किसका कारक तत्व है वो देखना, जी कारक किसका, उसके आगे कौन से प्लैनेट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उसके पीछे क्या प्लैनेट है, आगे क्या प्लैनेट, तो आप वैसा प्रिडिक्शन आप दे सकते पर अगर हम इसमें ऐसे बताना हो कि मतलब कौन से प्रोफेशन में हमें जाना चाहिए, नॉर्मली ये क्वेश्चन करते हैं लोग, तो हैं। कैसे हम लोग? हम कई फैक्टर्स हैं प्रोफेशन के लिए। एक फैक्टर ये कि कौन सी राशि में है शनि, कौन सी राशि में है, ओके। शनि के पीछे कौन सा प्लैनेट है, शनि के आगे कौन सा प्लैनेट है, ये सभी प्रोफेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे। हमें प्रोफेशन अपना इसी हिसाब का बनाना पड़ेगा, तभी हम सक्सेस मिलेगी। तभी सक्सेस मिलेगा, नहीं तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। भले आप नौकरी करते रहो, काम करते रहो, आप हमेशा रोते रहोगे कि अरे यार बेकार हो गया, मजा नहीं आ रहा, काम नहीं करना, मुझे नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे वैसा नहीं लग रहा, तो वो आप करते रहोगे। अब मरकरी वाला काम आप करोगे, बिजनेस करना हो गया, मतलब मरकरी आ रहा है रेट्रोग्रेड होकर शनि पास, तो बिजनेस ही करना है, जॉब नहीं करनी। अब बिजनेस किसका करना है, अब ये हर बार चेंज होता रहेगा जैसे जैसे जुपिटर का प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, जुपिटर प्रोग्रेशन में हम देखेंगे इस समय, इस एज में जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है, वो वर्चुअल ट्रांजिट होता है, ये कहाँ बैठा है, और उससे हम मैप करेंगे। फिर हम उसके बाद हम मतलब वो जुपिटर प्रोग्रेशन में जब जब घूमेगा आपको आइडिया लग जाएगा कि जुपिटर यहाँ पर है, ये हमारा 0 से 1 साल हो गया, ये 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, 3 से 4 साल, ये 4 से 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 साल के बीच में कहीं आपके ग्रैंड पेरेंट्स की या नाना नानी की या दादा दादी किसी की डेथ हुई थी। जी सर, कोई चीज नानी। नानी की डेथ केतु के ऊपर है, तो ये आई एम सेइंग कि ये इस तरह इस लेवल की प्रिडिक्शन आप दोगे। आप सिर्फ पूछोगे 25 सवाल सामने वाले से कि ऐसा ऐसा हुआ था, उतने में सामने वाले को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई इससे और क्या बताऊं मैं, और क्या, आप किसी का और कोई तरीका है, केपी में है ऐसा तरीका, नाड़ी में है, तराशरी में है, कहीं पर भी है, ऐसी आप बता पाओ किसी को कि किस एज में क्या क्या हुआ था किसी। ठीक है, ऐसे ही आप चक्कर मारोगे, दूसरा चक्कर यहाँ पर मैं आया, ये 6 17 18। सर एक क्वेश्चन था सर, आपने जुपिटर केतु पे ट्रांजिट किया है 5 से 6 साल पे, आपने बोला कि ग्रैंड पेरेंट की डेथ हुई, केतु के वजह से आपने बोला सर? केतु पे आएगा, राहु पे आएगा, कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, बट ग्रैंड कुछ हुआ? पेरेंट्स। मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो बीमार भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी डेथ ही होगी। ठीक है, अच्छा, बट हाँ बीमारी भी हो सकती है कुछ तो और। सर फिर वैसे हम बोल सकते हैं जब जुपिटर का 11 12 साल में भी फिर जुपिटर राहु पे आएगा ना सर? हाँ आएगा, लेकिन उसमें फिर कुछ और होगा, यहाँ पर अपने खुद की हेल्थ हाँ, की, समथिंग वो समथिंग अलग विल अलग हैपन। प्रोग्रेशन होंगे, वो अलग अलग प्रोग्रेशन में अलग अलग प्लैनेट एक्टिवेट होंगे, फिर उसके बाद कौन से प्लैनेट एक्टिवेट है, क्या कर रहे हैं, वो हम उसमें देखेंगे। 23 24, यहाँ पर आ गया 24 25, 26 साल में शादी हुई आपकी, 21 में। 21 में भी हो सकती है जब यहाँ वीनस पे आए, वीनस पे आया 21 से 22 के बीच में। जी। जुपिटर आया वीनस पे। जुपिटर प्रोग्रेशन का जुपिटर मतलब मार्स वीनस क्रॉस पे कर, आता है। मार्स को क्रॉस करके वीनस पे आया, 17 18 साल में अफेयर भी हो सकता है। ठीक है, या ऐसा वो भी हो, तो ये सारी चीजें भी आप किस किस साल में क्या क्या चीजें हुई ये आप पूरी बता सकते हो बड़े आराम से। और ये मैं ये नहीं कह रहा 100% एक्यूरेसी के साथ हम बताएंगे, नहीं, 100% एक्यूरेसी बिल्कुल किसी पे क्लेम नहीं कर सकते। 80 to 90% फिर भी आप इसमें एक्यूरेटली बता पाओगे ये चीज, मतलब जब आप 10 बातें बोलोगे किसी का भी चार्ट देखकर, तो उसमें से 8 बातें सही निकलेंगी।
ये तो प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन तो बहुत, ये 20-25 क्लास के बाद आएगा जो मैं हाँ। अभी आपको बता रहा हूँ। ये तो उससे पहले तो हमारे पास ये प्लैनेट को समझने का, क्योंकि अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें, वो है प्लैनेट के कारक तत्व। किस प्लैनेट के क्या क्या कारक तत्व हैं, हमने जीव तत्व को और अजीब के साथ मिलाना है बस। जीव को अजीब के साथ मिलाना और सारी प्रिडिक्शन करनी है। कुछ भी अच्छा। इसमें हमारे को, और ये ऐसे वाले क्वेश्चन, मतलब देखिए शादी कब होगी, ये सब आप बहुत सारे और अलग तरीके से निकाल सकते हैं, इसमें आप प्रोग्रेशन देख के निकाल सकते हैं। जब भी ट्रांजिट का जुपिटर, यहाँ पे ट्रांजिट का जुपिटर जब भी मंगल के ऊपर आएगा तब शादी हो सकती है। जब भी 9 नंबर राशि में होगा, जब आप देख लीजिए, जब आपकी शादी हुई होगी, हो सकता है उस टाइम पर जुपिटर ट्रांजिट में यहीं पर हो, या फिर यहाँ हो, या यहाँ हो, या यहाँ हो। तो मतलब कोई जुपिटर आएगा रिलेशन। तब होती है, जो मैंने पढ़ा है जुपिटर गर्ल्स। मंगल के ऊपर आया तो उस टाइम शादी हो गई। नहीं, सिर्फ वही नहीं, 5 नंबर में हो सकता है, यहाँ 1 नंबर में भी हो सकता है। ट्राइन का, यहाँ पे ट्राइन का खेल है सर, 1-5-9, 2-6-10, अच्छा। 3-7-11, 4-8-12। ये हमें देखने हैं इसमें कौन कौन सी राशियों में कौन कौन से प्लैनेट बैठे, और उससे कौन सी प्रिडिक्शन हम दे रहे हैं। तो सर मतलब ट्राइन में जब कोई प्लैनेट ट्रांजिट में जुपिटर आया, तो उसके जो भी उसमें और प्लैनेट्स है उससे उसका एक रिलेशन बन गया, वो उनको एक्टिवेट करना। उनको एक्टिवेट। अब अगर आपकी दशा भुक्ति भी वही बता रही है, ठीक है, दशा भुक्ति में भी वही सेम चीज चल रही है कि इस समय होने वाला है, ट्रांजिट में और प्रोग्रेशन में भी वही चीज बता रही है, आप स्टैम्प पेपर पे लिख के दो किसी को, डबल ये इवेंट कंफर्मेशन। होगा। बोला क्यों? क्योंकि इतनी कंफर्मेशन मिल गई ना। किसी की तरक्की दिख रही है आपको, दशा भुक्ति दिख रही है, तरक्की दिखा रहे हैं उसमें, ठीक है, उसमें सारे नाड़ी के कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, 2-6-10-11, 6-11, ये सब दिख रहा है आपको, मतलब बड़ा अच्छा। यहाँ जुपिटर का ट्रांजिट शनि के ऊपर हो रहा है, आप बोलो बॉस, गारंटी है लिख के लिखो, जुपिटर का ट्रांजिट वीनस के ऊपर हो रहा है, नेटल वीनस के ऊपर। अब जितनी भी फीमेल्स हैं, हालांकि मैं पराशरी में ये चीज बताता हूँ, वो भी बीएनएन से ली हुई है, जितनी भी फीमेल्स हैं, अभी आज चंद्रमा कौन सी राशि में है, किसी को आइडिया है? सर 6 नंबर में है। 6 नंबर में। चलिए 6 नंबर, नहीं नहीं, एक मिनट सर, शायद 11 में है। 11 में है पक्का? हाँ जी सर, मैंने सुबह एक चार्ट देखा था, मुझे उसका याद है। आज का देखना हमने। आज की बात ट्रांजिट। कर। हाँ जी ट्रांजिट, सर, 11 में ही है। सर एक्चुअली किसी को लॉस हो गया था 50-60 लाख का, तो मैं उनका चेक कर रही थी, तो सब सुबह पढ़ा था। अच्छा 11 नंबर हाँ में। 11 में है सर। चलो 11 में। 11 में। जब भी ट्रांजिट का चंद्रमा नेटल मंगल के या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, सामने आएगा, वो टाइम आप मिला लीजिएगा, फीमेल चार्ट के अंदर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट होगी। और ये 1-2 में नहीं है, जब आप ऐसी चीजें पढ़ते हैं तो आपको इसका यकीन जो है ना एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बढ़ के, तो आपके 5-7 दिन पहले का आप लगा लो, ढाई दिन, पाँच, या तो 5-7 दिन पहले होगा या फिर अभी यहाँ पर जब आएगा तब होगा। इसको आप चेक कर लेना, जितने भी फीमेल्स सारे अपने अपने चार्ट्स पे, किसी का भी चार्ट पे लगा के चेक कर हाँ सकते ये तो सर वर्क करता ही है, हैं। रिसेंटली किसी को बताया था तो ठीक। मतलब ये, अब ये बात, अगर ये चीज वर्क कर रही है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। अब देखिए, लोग कहते हैं ज्योतिष बेकार है, ज्योतिष में कुछ नहीं है, ज्योतिष से कुछ नहीं है, पता नहीं है ज्योतिष क्या, सबकी कुंडली एक जैसी। ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आपको आपकी फिजिकल बॉडी पे मूविंग प्लैनेट का क्या असर हो रहा है, ये आप बता सकते हो। अनफॉर्चुनेटली मेल चार्ट में ऐसा कुछ नहीं है। हम यही कहेंगे भाई, मेल चार्ट में थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाएगा इस समय, या थोड़ा सा टेम्पर वाला इशू होगा, क्योंकि मंगल आया हुआ है। अब चंद्रमा जहां पर भी है, अब जैसे 11 नंबर में सन के ऊपर है, तो आज आपके थॉट्स क्या आएंगे, फादर को लेके आप सोचोगे, थोड़ा फादर के बारे में थॉट्स आएंगे, ठीक है, अचानक से याद आ जाएगी कि कुछ कुछ इंसिडेंट याद आ गया, वैसे नहीं आ रहा था, आज आना शुरू हो गया। या फिर आपको ये होगा कि मेरे को आज, मैं तो थोड़ा इगोइस्टिक फील करोगे, थोड़ा सा अपने मतलब फेम के बारे में फील करोगे, थोड़ा वैसा फील करोगे। तो चंद्रमा जहां जहां जा रहा है, जिस प्लैनेट के ऊपर जा रहा है, उस प्लैनेट की थॉट्स भी आपके अंदर आएंगे ही आएंगे। उसके जीव कारक भी एक्टिवेट होंगे, उसके अजीब कारक भी एक्टिवेट होंगे, मेंटली, एक्शन में नहीं, मेंटली। तो ये चंद्रमा का ट्रांजिट है, ऐसे ही मंगल का ट्रांजिट, ऐसे ही वीनस का ट्रांजिट, हर एक नेटल प्लैनेट के ऊपर कैसा आएगा, क्या असर होगा, वो भी हमें, वो भी पढ़ना है। प्लस प्रोग्रेशन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे।
प्रोग्रेशन तो पढ़ना ही है, जो प्रोग्रेशन में जो जा रहे हैं प्लैनेट सारे वो भी हम पढ़ेंगे, प्रोग्रेशन में कैसे पढ़ना। प्लस ये पहले तो कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं। तो इसमें हमारे 70 कॉम्बिनेशन बनते हैं हर प्लैनेट के। जैसे सन का कॉम्बिनेशन बनेगा पहले मून के साथ, फिर मून का सन के साथ, डिपेंडिंग कौन सी डिग्री ज्यादा है किसकी। मतलब अगर सन मून की डिग्री ज्यादा है तो सन मून बनेगा, सन की डिग्री ज्यादा है तो मून सन बनेगा। फिर उसी हिसाब से आगे चलते रहेंगे सारे। तो ऐसे टोटल जो है सारे 9 प्लैनेट्स के करीब 70 कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये डिग्री वाइज है। फिर इसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे, जब हम इंडिविजुअल चैप्टर पढ़ेंगे, सन का चैप्टर पढ़ेंगे तो सन के चैप्टर में हम सन की पोजीशन जुपिटर से कौन से भाव में है। जुपिटर से सन जो है 11वें भाव में है इस केस में, है ना। जुपिटर से सन जो है 11वें भाव में है। 11वां भाव किस चीज का है? प्रॉफिट्स का। लाभ का, ठीक है, और फ्रेंड सर्कल का, ठीक है। यानी कि इसमें हम ये कहेंगे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो बड़े अथॉरिटी, मतलब बड़े इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स हैं। आपके दोस्त यार जो है बड़े बड़ी फैमिली से आते हैं, बड़े फेम वाले हैं, बड़े अच्छे वाले हैं, ठीक है। हाँ जी। फादर को शौक था छोटी छोटी पिलग्रिमेजेस में जाने का। मतलब छोटे छोटे, मतलब कभी इधर चले गए, वीकेंड आया, हर 2-3 महीने में चक्कर, छोटी सी मंदिर मंदिर कहीं घूमने का शौक था। अब ये भी हाँ बताया, जी। मतलब ये कैसे बताया हमने? सर क्योंकि सर 3-7-11 का ट्राइन एक्टिवेट होगा ना। 3-7-11 के टाइम से क्या होता है? जुपिटर से 11वें भाव में सूर्य है। तो जब हम नेटिव के बारे में प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो हम जुपिटर को देख रहे हैं, उसका 11वां भाव देख रहे हैं, उसमें सूर्य की क्वालिटी को देख रहे हैं कि फ्रेंड्स इन्फ्लुएंशियल होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, कोई हो सकता है कोई देखा था दोस्त कोई गवर्नमेंट में अच्छी पोजीशन पे हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। अब या और हम जब फादर की बात करें तो फादर से इसको हम बोलते हैं भगवत भावम प्रिंसिपल, बहुत भाव। ठीक है। तो यहाँ पे भगवत भावम में अगर हम देखेंगे तो सूर्य का तीसरे घर में जुपिटर है। मतलब तीसरा घर क्या हो गया? शॉर्ट ट्रेवल्स का हो गया। शॉर्ट ट्रैवल। जुपिटर शॉर्ट ट्रेवल्स का हो गया। हमारी इट्स ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन कह लो, या आप एफर्ट होता है। एफर्ट का कह लो, ये सारी चीजें आती हैं। तो जो फादर के यहाँ जुपिटर है, यानी कि एक बड़ा नोबल प्लैनेट है, बड़ा अच्छा स्पिरिचुअल प्लैनेट है। तो फादर के शॉर्ट ट्रैवल स्पिरिचुअल जगह पर होंगे। फादर के शॉर्ट ट्रैवल स्पिरिचुअल जगह पे होंगे। फादर की कम्युनिकेशन बड़ी वो होगी, मतलब जब बोलते होंगे तो बड़ा ही फिलोसफिकल, बड़ा ही, मतलब एक होता है ना एक थोड़ा स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट लेके उनकी कम्युनिकेशन में काफी नोबिलिटी होगी फादर की स्पीच, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये सिर्फ ये हमने अभी एक, इसी तरीके से जुपिटर से बाकी सभी प्लैनेट कौन से भाव में है। अब जुपिटर से 10वें भाव में देखो कौन सा प्लैनेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मर्करी। प्रोफेशन क्या करेगा? नेटिव कम्युनिकेशन बेस्ड बिजनेस। बिजनेस। पहली चीज मरकरी आती है, सबसे पहले बोलो बिजनेस, बिजनेस। ठीक है। जुपिटर से 10वें भाव में अगर मरकरी है तो हम बिजनेस बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम जुपिटर से क्या प्रोफेशन हो सकता है क्या नहीं हो सकता? बिजनेस करेगा, कम्युनिकेशन, बहुत कम्युनिकेशन के बिना बिजनेस नहीं चलेगा। मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर आपको अगर आप बैठ के कोडिंग कर रहे हैं कमरे के अंदर तो काम नहीं चलने वाला, ठीक है। आपको फ्रंट में आके बात करनी पड़ेगी और आपको अपना काम करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। राइट। इंटेलेक्ट को यूज करना ही पड़ेगा, कम्युनिकेशन को यूज करना ही पड़ेगा, ये सारी चीजें इस पर करनी ही पड़ेगी बिजनेस के लिए, ठीक। अब यहाँ से अच्छा, यहाँ पर भी एक और बड़ी मजे की बात, यहाँ पर दूसरा घर, जुपिटर से दूसरा घर स्पाउस का है, सातवां नहीं है। अच्छा। ओके। सातवां नहीं है, जुपिटर से दूसरा घर स्पाउस का है। अब स्पाउस में यहाँ पे हमें कोई प्लेनेट तो दिख नहीं रहा, लेकिन राशि कौन सी है? दोनों। 2 नंबर। 2 नंबर राशि की क्या गुण है? और ऐसे हैं। तो वीनस भी होती है 2 नंबर। तो 2 नंबर होती कैसी है? सब प्रैक्टिकल होते हैं। टॉरस हो गया, ऐसे स्ट्रॉन्ग हेडेड बोल सकते हैं।
स्ट्रॉन्ग हेडेड, हाँ। जिद्दी, स्टबर्न, हाँ स्टबर्न, पैसा, वाइफ 2 नंबर का मतलब पैसा, मनी मनी माइंडेड, मनी मनी माइंडेड। मनी माइंडेड हाँ, होगी तो वाइफ। क्यों पैसा पैसा करता है, पैसे पे क्यों मरता है, वो वाला गाना हाँ, के लिए है। हाँ यहाँ जी पे 2 नंबर जो है, ये हमेशा मतलब वेरी वेरी स्टिंजी, वेरी मनी माइंडेड। अब बताइए यहाँ पे हम साथ में उससे 12वीं राशि पढ़ेंगे। 12वीं राशि सही बता रही है कि ये बता रही है? कौन सी राशि बता रही है? आपके हस्बैंड या आपका जो स्पाउस है उसके बारे में कौन सी राशि ज्यादा एक्यूरेटली बता 2 रही है? नंबर ही बता रही है। 2 नंबर बता रही है सर। प्रैक्टिकल है, कितने प्रैक्टिकल है, डाउन टू अर्थ है, स्टबर्न है, जिद्दी है, एक जी, जगह बैठ के नहीं उठेंगे। बैठ नहीं देखिए एक सकते काम हैं। मतलब हेड स्ट्रॉन्ग, मतलब एक बार एक चीज, एक बार वही वाली है, या अजय देवगन वाली आ जाएगी ना अपना, एक बार सलमान खान वाली कमिटमेंट दे दी। अब किसी हाँ, का एक बार वो जो नहीं सोच करेंगे। लिया वो सोच लिया, अब कोई वो कुछ ही तो बोल। यही करके रहूंगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक ये है। 2 नंबर राशि के गुण है स्पाउस के अंदर। अब यहाँ कोई प्लैनेट होता तो हम वो प्लैनेट को जोड़कर भी बता। नुकसान हो चाहे फायदा, हाँ ठीक है। अब आप देख समझ रहे हैं? ये सारी चीजें, वैदिक को आप एक तरफ रखो, इसको एक तरफ रखो और इससे प्रिडिक्शन देना शुरू करो। आप वैदिक में इस लेवल की प्रिडिक्शन आप बहुत देर तक आगे जाकर भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे वैदिक आप में immediately कर सकते कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाता है कंफ्यूजन एक्चुअली। होता है हाँ थोड़ा सा। हो। किस चीज का कंफ्यूजन? मतलब वैदिक में जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कोई प्लैनेट पढ़ते हैं, फिर उसका हाउस, फिर उसकी दृष्टि, कोई योग कारक का कारक, तो वो बहुत कंफ्यूजन होके प्रिडिक्शन नहीं समझ आता कैसे करना है। इसमें आ रहा है ना? सर हाँ, मुझे भी बिल्कुल नहीं समझ में आता, मेरे भी इसमें सर तो से आ रहा है, बहुत। इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ हाँ जी सर। तो सर। आ रहा है। इसमें आ रहा है, बस खत्म। फिर क्या चीज चूज करनी है? आप वैदिक क्या है, वैदिक में भी आएगा, लेकिन वैदिक में आपको कम से कम 1000-2000 हॉरोस्कोप देखने पड़ेंगे तब। ठीक है, अभी उतना टाइम ना आपके पास है ना किसी और के पास है, आपको जल्दी सीखना है। तभी हमें कहता हूँ, तभी हमें ये जो चीज है, ये आपको इंस्टेंट इमीडिएट प्रिडिक्शन बताती है। और ऐसी ऐसी और ये वाली प्रिडिक्शन तो सब पूरी सीख भी ले तब भी वैदिक में नहीं बता पाऊंगा। जो मैं ये बता रहा हूँ ना, आपके जन्म के बाद क्या क्या हुआ, कितने हुए, फिर इसमें आगे ये भी आएगा हम कितने, आप आखिरी सबसे बड़े भाई हैं, सबसे छोटे भाई हैं, आपके आगे पीछे कितने भाई हैं, वो चीज भी हम बात करेंगे इसमें। वो भी मतलब वो भी बताया जा सकता है इसमें। वो सारे कॉम्बिनेशन ही है प्लैनेट्स का, और कुछ नहीं। सब कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट के बेसिस पर ही हम बात करते हैं। तो इट इज वेरी, बहुत इजी है, आसान है। इससे सिंपल ज्योतिष नहीं हो सकता। इसके बाद सर आपको सीखना है, इसको इसको करने के बाद और एक्यूरेसी लानी है, तो आपको नाड़ी ज्योतिष सीखना चाहिए। मैं जैसे नाड़ी है, केपी वाला जो नाड़ी है वो सीखिए। ये 2 चीजें मिल जाएंगी, आपकी प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं होगी। लेकिन हाँ, बेसिक्स जो है, किंडरगार्टन हम 0 से, हम 10वीं तक पढ़ते हैं ना, पूरा पढ़ाई 10वीं तक की स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद कोई करियर चूज करते हैं, तो 10वीं तक की पढ़ाई हमारी वैदिक ही है। ये 11th-12th में हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर 12th के बाद हम ग्रेजुएशन में क्या पढ़ रहे हैं, नौकरी क्या कर रहे हैं, वो सारी हमारी ये सब केपी, नाड़ी, भृगु, ये सारी चीज। सर एक नक्षत्र नाड़ी भी है, वो कैसे डिफरेंट है इससे आपके? नक्षत्र नाड़ी जो है वो चंद्रकला नाड़ी का एक पार्ट है। अगर हम पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल ही अलग है, वो अलग तरीके से पढ़ी जाती है, उसको उतना जाने की वो जरूरत इससे नहीं बिल्कुल अलग है। है, बिल्कुल ही अलग है। नक्षत्र नाड़ी एक्चुअली वही वाली बात है, जो सामने दिख जाता है वो सब मान लेते हैं। अब चूंकि जो नाड़ी है केपी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो एस्ट्रोसेज वाले उसमें नक्षत्र नाड़ी के नीचे हाँ, आते हैं। बना के दे देते हैं। इसलिए लोग जो है नक्षत्र नाड़ी वो नाड़ी मान लेंगे, वो चीज नहीं है। ये तो वो नहीं है। तो वो नक्षत्र, एक्चुअल नक्षत्र नाड़ी चंद्रकला नाड़ी का पार्ट है। मतलब चंद्रकला नाड़ी को नक्षत्र नाड़ी कहते हैं। ऐसे वैसे तो मेरे ख्याल से शायद कितना 72 नाड़ी है, जो अलग अलग नाड़ी है साउथ में। और वो मीन नाड़ी है, चंद्रकला नाड़ी है, ये अलग अलग थ्योरी है, सिस्टम्स है ऐसी प्रिडिक्शन की। सर सर मेरा एक मेरे भी बताएंगे क्या थोड़ा बहुत? चलिए आपको भी एक लगा लेते जल्दी जल्दी, चार बताइए। सर 4 लग्न में 4 है मतलब। ठीक है। अ, और जो चौथा हाउस है उसमें शनि लिखा हुआ है, और शनि लिखा हुआ है, और वो है, एक सेकंड बता, 10 डिग्री, और उसमें प्लू भी लिखा हुआ है सर। तो नेपच्यून छोड़ दो, बात करो।
और 5 जो हाउस है उसमें 8 लिखा हुआ है राशि मतलब, और उसमें गुरु है 14 डिग्री। बताइए बताइए जल्दी बताइए। सुनो ना। हाँ हम्म, जी। कर रही हूँ। और चलिए किसी और के पास है तो वो कोई और बता सकते, एक हॉरोस्कोप और ले लेते हैं ताकि डायरेक्शन चार्ट के बारे में थोड़ा सा और समझ में आए। हम्म, अ, क्या मैं बता सकती हूँ? हाँ जी बोलिए। पर मतलब मुझे ऐसे नहीं पता है, पर मुझे ये पता है कि जुपिटर इज द लग्ना फॉर मी, लाइक। ये ऐसे नहीं बता, आपको चार्ट देकर चार्ट हाँ देखना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ, चार्ट देख के बता रही हूँ, उसमें वो वन में, मतलब उस चार्ट में वो वन लिखा हुआ है। यहाँ पे वन है। हाँ सर जी। मेरा चला गया था हाँ अभी चला गया तो अभी थोड़ी देर आप बैठिए, अभी चला गया तो फिर आज आज दिन नहीं है। और मैं बोलने जा रही थी, मुझे लगा कि हाँ, फिर आज दिन नहीं है तो अभी 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 हाँ, और वो जुपिटर 3 डिग्री में, लाइक 03 लिखा है उसके ऊपर। ठीक है। उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ एम्प्टी है। फिफ्थ पे एम ए मंगल है 29 डिग्री, और उसके बगल में वो एरो है ऊपर वाला, ऐसे। तो स्टार। हाँ, एरो का क्या मतलब है? रेट्रो रेट्रो मतलब ऐसे। स्टार बना हुआ सर, रेट्रो हो एरो गया। है या स्टार नहीं है? नहीं, स्टार जुपिटर पे बना हुआ है। जुपिटर रेट्रो है। Okay. और फिर सिक्स्थ हाउस में सन 10 डिग्री, केतु 08 डिग्री, वीनस 19 डिग्री, और सेवेंथ हाउस में प्लूटो 14 डिग्री, तो मकरी 04, एट्थ हाउस में सैटर्न 22, यूरेनस भी है यहाँ पे 29। ये रहे नक्षत्र को छोड़ दीजिए बाकी। अच्छा, मून 03। 8th हाउस में। हाँ, और नाइन्थ हाउस में नेपच्यून है 11, 10th 11 एम्प्टी, 12th में 12th। राहु 8 डिग्री। चलिए अब इसमें ये हमने देख लिया, अब हमें 159 में देखना, 159 में कौन सा है। यहाँ जुपिटर है और मंगल है, तो हाँ जी। जुपिटर और मंगल 3 5, ये 159 हमारा इधर आता है। यहाँ पे हम लिखेंगे जुपिटर और मार्स। ओके। 159 में, 9 में तो अच्छा 9 में जुपिटर कुछ का। नहीं है ना। हाँ। अब हाँ, ओके। ठीक है, अब यहाँ पर हम 3711 देखेंगे, 3711 में मरकरी है और कुछ नहीं। 4812 में, यहाँ 4812 आएगा। 4812 में हमारे पास सैटर्न है, मून है और राहु है। राहु 8 डिग्री है और 3 डिग्री मून है, तो मून हो गया, सैटर्न मून हो गया, फिर राहु हो गया, फिर सैटर्न हो गया। ठीक है, 4812 में ये आ गया, मून राहु सैटर्न का कॉम्बिनेशन बनेगा। ओके। यहाँ पर हम देखेंगे 2610 में, 2 क्या है, 2 6 और 10, यहाँ पे सन है, केतु है और वीनस है। यहाँ केतु आएगा, सन आएगा और वीनस आएगा। अब जुपिटर यहाँ पे अगर रेट्रोग्रेड है तो जुपिटर राहु के साथ भी आ गया है, उल्टा, एक घर पहले भी आ गया। तो यहाँ पे जुपिटर, जहाँ पे जुपिटर 3 डिग्री है, मून जो है वो भी 3 डिग्री है, तो यहाँ पर हम जुपिटर डाल देंगे बीच में, मून जुपिटर राहु। तो राहु जो है, जुपिटर 2 जगह आएगा, एक राहु के साथ आएगा, इस वाले ट्राइन में भी आएगा, 4812 में भी आएगा और 159 में भी। 2 जगह पे जुपिटर है। अब अगर हमें इससे प्रिडिक्शन देनी है या बात करनी है, कोई भी चीज हमने इसमें बतानी है, इनके बारे में, जीव के बारे में अगर हमने बताना है, तो यहाँ पर तो ये चलो 1 नंबर वाली कुंडली तो बड़ा ही सिंपल है, 1 नंबर वाले गुण जीव के अंदर होंगे ही होंगे। ठीक है, और जुपिटर ये चूंकि 3 ही डिग्री है, इसके अंदर असर 12 डिग्री, मतलब राहु वाला 12 वाला ज्यादा होगा।
तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जुपिटर जीव है, पैदा होते ही कोई नई शुरुआत होना, कोई या फिर पैदा होते कोई बीमारी होना, वो हो सकता है। मून के आगे जुपिटर आ गया, थोड़ी सी यहाँ पे जुपिटर होने से रक्षा हो गई, नहीं तो मदर को प्रॉब्लम होगी पैदा होते ही, जीव के जन्म के बाद मदर की लाइफ में इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि राहु भी है, शनि भी है मून के आगे। और सन की अगर हम बात करें, सन के आगे वीनस है सेम यहाँ पर। तो जन्म के बाद फादर की लाइफ में, फादर बड़े स्पिरिचुअल बैकग्राउंड के हैं, बड़े स्पिरिचुअलिटी और वो सब चीजें काफी पूजा पाठ करते रहे होंगे, बट जन्म से पहले नेटिव के, जन्म के बाद उनके पास काफी पैसा आया, अच्छा संपन्नता बढ़ गई यहाँ पे। ये सन के आगे वीनस आ गया, जुपिटर के आगे मार्स आ रहा है यहाँ पर। ये बहुत इजी है, इसको भी बता पता, ये भी वही मंगल वाले गुण लेकर जुपिटर पैदा हुआ। ये जो भी हम बात करें ठीक है, आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब पापा का बिल्कुल सही है, मम्मी का हेल्थ इशू अगर हुआ था कि नहीं वो नहीं पता, बिकॉज मैं बहुत छोटी थी। पर मदर है आपकी कि नहीं है अभी? है। उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज बढ़ी थी आपके जन्म के बाद कि नहीं बढ़ी थी? मतलब दोज इयर्स उन लोगों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी। द फर्स्ट 5 to 10 years were army background, so very normal family, and yeah, it was a lot of struggle for her, yes. पर हेल्थ का नहीं पता। हाँ, नॉर्मल हेल्थ भी आप चेक कर सकते हो, डिफिकल्टीज भी आप चेक कर सकते हो। न्यू बिगिनिंग मतलब हो सकता है कि मदर का आपके जन्म के बाद ही ट्रांसफर हो गया हो फादर का, और फिर कहीं कुछ और हाँ, हो, तो फिर मूवमेंट हुई, तो नई शुरुआत नई जगह। हाँ जी, नहीं ऐसा वो कुछ हुआ हो था, वो हुआ ऐसा था। कुछ मेरे हो पापा सकता आर्मी वाले हैं, तो वो है। इमीडिएट ट्रांसफर हुआ था 6 महीने के अंदर, वो हुआ। वो पॉसिबिलिटी यहाँ दिखाई देती है। सैटर्न मून के साथ है यहाँ, मून के आगे शनि है, तो यहाँ पे इस वाले घर के ही अंदर है, और शनि जो है इधर हमारा 8वीं राशि में है, मून के साथ भी है। तो जो प्रोफेशन जो होगा, प्रोफेशन के अंदर ये दोनों चीजें हमारी आएंगी। और मून के मरकरी के आगे अगर हम देखते हैं तो मरकरी है, फिर मून है, फिर सैटर्न है। मरकरी, मून और सैटर्न, ये कॉम्बिनेशन बनता है इधर। तो एजुकेशन में मरकरी के आगे मून है, जब भी मरकरी के आगे मून आएगा तो मतलब यू विल ट्रैवल अ लॉट फॉर एजुकेशन। अब चूंकि चलो यहाँ तो पता लग गया फादर का आर्मी बैकग्राउंड था, तो अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई होना, अलग अलग जाके पढ़ना। एक और चीज इसमें आप बड़ी इंटरेस्टिंग आप बता सकते हो कि आपकी एजुकेशन जो हुई है उसमें पुरानी बिल्डिंग में हुई है। स्कूल जो थे सब पुरानी बिल्डिंग वाले थे, आर्मी शनि स्कूल तो सब पुराने थे। पुरानी मतलब जो ना अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग में किसी में पढ़ाई नहीं नहीं, की। वही था आर्मी स्कूल, सारे अंग्रेजों के ही हाँ, जमाने के स्कूल होते हैं। क्यों ऐसा बोला हमने? शनि आया है साथ में। सैटर्न है ना पुराना, हाँ, तो ये शनि सर ओल्ड पुराना बिल्डिंग, घर होता है इसलिए। पुरानी शनि का मतलब ओल्ड। ओल्ड, ओल्ड को ये रिप्रेजेंट अब करता है। इंटरप्रिटेशन की बात है। मैं जैसे बोल रहा हूँ कारक तत्व, एक एक प्लेनेट के 50-50 कारक तत्व हैं। अगर हमें वो याद होगा तो आप पता नहीं कौन सी प्रिडिक्शन कैसे दे सकते हैं, क्योंकि एक गुण एक प्लेनेट के अंदर दूसरे प्लेनेट के वो आएंगे, हमने जोड़ के बदलना बस। हम कितना, हमारे अंदर की काबिलियत है, हम कितना जोड़ पाते हैं, वो हम कितना जोड़ पाएंगे उस पर डिपेंड करेगा। सन के आगे यहाँ पर हमें सन केतु वीनस दिख रहा था, ये तो हमने बता ही दिया क्या है। हस्बैंड की अगर बात करें तो यहाँ पे हस्बैंड मंगल है, मंगल के पीछे यहाँ जुपिटर दिख रहा है हमें, नॉलेजेबल लर्नेड नोबल टाइप का। लेकिन इसके आते ही मंगल के आगे यहाँ पे सबसे कम प्लैनेट का कौन सा है? केतु। मार्स के आगे केतु आ रहा, मतलब मैरिड लाइफ में दिक्कत होने ही वाली है, मतलब डिवोर्स की भी चांसेस है, हो सकता है डिवोर्स हुआ हो चुका बहुत है। हाँ। हो चुका है। और क्यों, मैं डिवोर्स मैंने वैसे नहीं बोलता, मैं किसी के लिए भी ऐसे नहीं बोलूंगा। मैंने पराशरी से भी चेक कर लिया इधर, हम्म, भाई 7th का लॉर्ड छठे में चला गया, वैसी दिक्कत हो गई। हम्म, केस। 7th का लॉर्ड 12th में आ गया ना, इसके अपने से 12th में चला गया, हाँ, लॉस हो गया। वीनस। हम्म वीनस छठे में आ गया, तो वहां पर भी हमें दिख रहा है, इधर भी मंगल के आगे केतु दिख रहा है। यू आर श्योर हम्म, डिवोर्स हुआ होगा शादी में? अच्छा। तो आप समझे, मंगल के आगे केतु दिख रहा है, केतु के आगे फिर सन दिख रहा है, फिर वीनस दिख रहा है, तो फिर उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी है। लाइफ अब अगर हमें सेकंड शादी देखनी है
तो सेकंड हस्बैंड हमारा जो है वो जुपिटर है, थर्ड हस्बैंड हमारा शनि है। ठीक है, अच्छा। सेकंड हस्बैंड हमारा जुपिटर होगा, थर्ड हस्बैंड हमारा शनि है। जुपिटर के आगे मंगल आ रहा है, मार्स के आगे जुपिटर आ रहा है। पॉसिबिलिटी सेकंड शादी की अगर देखनी है, मार्स का मतलब हो गया आर्मी, कोई इंजीनियर, किसी उसके साथ शादी हो सकती है अगर करना चाहे तो। और सर अगर ये सर देखना हो फर्स्ट कि फर्स्ट marriage हस्बैंड तो कैसी रहे- पहला हस्बैंड मंगल, दूसरा हस्बैंड जुपिटर, तीसरा हस्बैंड शनि। सर अगर ये देखना हो कि सेकंड मैरिज हो गई, चलो फिर मतलब कैसी रहेगी सेकंड वो मैरिज, ठीक तो वो रहेगी, कैसे देख वो ठीक रहेगी। जुपिटर के आगे कौन सा खराब प्लैनेट है? यहाँ पर अगर हम देखें तो जुपिटर रेट्रो होकर राहु के पास आ रहा है, तो इसका मतलब राहु लेकिन राहु मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जुपिटर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इनिशियल एडजस्टमेंट ये हम कह सकते हैं कि दूसरी शादी की अगर हम बात करेंगे तो इंटरकास्ट होगी। ठीक है, डिफरेंट कास्ट डिफरेंट रिलीजन में शादी हो सकती है। उसमें सर भी फर्स्ट हस्बैंड उसमें भी इश्यूज आएंगे एडजस्टमेंट होने में, क्योंकि राहु और शनि है आगे जुपिटर में। स्ट्रगल देगा सर वो बड़ा। स्ट्रगल देगा इनिशियली, इतना इजी एडजस्टमेंट नहीं रहेगा। सर फर्स्ट हस्बैंड मार्स हुआ, सेकंड कौन हुआ? जुपिटर, जुपिटर। जुपिटर, थर्ड और शनि। थर्ड? थर्ड शनि। अच्छा। सर वो सबके लिए होता है या वो इसके लिए आप बता रहे हो ये बेस्ड ऑन सबके दिस लिए प्लेसमेंट? अच्छा, नहीं, एज पर रूल हो गया ना सर। एज पर रूल है, वो तो रूल है। ओके। सो सर आपने जो सेकंड मैरिज के लिए बोला, तो मतलब मेरा सेकंड मैरिज भी हो चुका है, बहुत ही शॉर्ट टर्म स्टिंट था, और आपने जो बोला एडजस्टमेंट इशू एंड एवरीथिंग, और वो भी बहुत जल्दी कोविड में ही खत्म हो गया। ये राहु शनि जो है ना, ये डेंजर कॉम्बिनेशन बनता है। खत्म हो गया मतलब? मतलब इट वाज ओवर, इट्स लाइक डिवोर्स्ड। अच्छा, सेकंड मैरिज ऑल्सो। यहाँ यस पे सेकंड में दिख यस। रहा है। तीसरा ट्राई अगर आप करना चाहेंगे, सैटर्न, शनि का, सैटर्न शनि को मून। आप देख सकते हैं, शनि आगे मून है, वो भी सही नहीं है। चंद्रमा भी जो है, चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा इज ऑल अबाउट चेंज, ब्लेम्स और नेगेटिव प्लैनेट मानते हैं हम लोग इसमें बीएनएन में। उतना बढ़िया कोई चंद्रमा का मतलब होगा, चंद्रमा मून राहु जैसे हम बोलते हैं, राहु भी अनएथिकल है, चंद्रमा भी शॉर्टकट वाला चलता है। बट सर चंद्रमा को हम इमोशंस के लिए भी तो मानते हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि इमोशनल रह सकते हैं या इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है। अगर हम इमोशंस की बात करेंगे तो हम इमोशंस की बात करें, हम किस चीज की बात करें, हम क्या देखना चाह रहे हैं चार्ट में, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, ओके चंद्रमा शनि के साथ बैठा हुआ है, उसको कौन सा ही लोग बोला जाता है। सर, शनि और मून तो वैसे भी बहुत इमोशनल डिस्टर्ब भी करते हैं। नहीं, डिस्टर्ब तो ठीक है करते ही है, मेंटल इश्यूज करेंगे ही करेंगे, वो डिप्रेसिव टेंडेंसीज भी देंगे, वो सही है। लेकिन इसका एक योग होता है ना, कौन सा योग होता है? विषयोग होता है विषयोग सर। सर, विषयोग। 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 विष योग बनता विषय, है। विषय। अब आप नॉर्मल किसी की कुंडली दिखाएंगे तो बोलेगा अरे इसमें तो विष योग है कुंडली में। अब सामने विष योग का क्या करेंगे, कोई एंटीडोट तो आता नहीं है। वैसा तो है नहीं कि दूसरा इंजेक्शन लगा दिया तो विष योग खत्म हो गया, उसका पॉइजन का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं आता हमारे पास, कुछ अवेलेबल नहीं है। तो क्या उसका इलाज क्या? लेकिन अगर आप देखें कि रीजन क्या है पूरे इस चीज का, जो भी हम देख रहे हैं इसका क्या रीजन है और हमें क्या करना चाहिए, और लाइफ में कैसे हमें डिसीजन लेने चाहिए, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर ये भी चीज दिख रही है, ये भी चीज दिख रही है, तो हम, सो इट इज वेरी क्लियर ये डिफिकल्टी आने वाली है मैरिड लाइफ में। तो इट इज बेटर कि हम प्रोफेशन पे फोकस करें, प्रोफेशन को आगे बढ़ें। प्रोफेशन में भी शनि मून के साथ है, ट्रैवल रिलेटेड प्रोफेशन, या आप कुछ करते हैं क्या? सर आई मीन टू B2B इवेंट्स, तो ट्रैवल बहुत रहता है, अच्छा, वो है। B2B इवेंट्स करते हैं, ठीक है, तो सो जैसे ट्रैवल है। मैरिड लाइफ में इतने इश्यूज हाँ रहे हैं, वर्क मतलब लाइक दैट्स व्हाट आई डिड, आई फोकस्ड ऑन करियर, और वो सब ठीक है, मतलब लाइक वहां पे जितना डाउन यहाँ पे, वहां पे उतनी ग्रोथ हाँ, तो मून मतलब दिस इज परफेक्ट, मतलब आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, शनि के साथ जो जो प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है वैसा आप काम कर रहे हो। आठवां, आप 8 नंबर राशि का भी काम कर सकते हो, चंद्रमा साथ में होने से आप कोई फूड रिलेटेड रेस्टोरेंट खोल लिया, कोई और काम कर लिया, वो भी काम आप कर सकते हो। क्लाउड किचन सर। क्लाउड किचन या कोई भी, चूंकि लेकिन ट्रैवल और फॉरेन से रिलेटेड काम करना चाहे तो भी चल जाएगा, क्योंकि शनि है। राहु मोस्टली टाइम में है। सब मेरा बाहर ही है सर, हाँ, मतलब जो क्योंकि भी हमारे सैटर्न काम है फॉरेन क्लाउड सैटर्न से का राहु आ रिलेटेड। गया कैसे ना, आया है इसमें? सैटर्न राहु आ गया भाई, राहु सैटर्न है ना। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आप
मतलब लेकिन हाँ ये है शनि के अंदर, चूंकि शनि राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब बिना उंगली टेढ़ी करे काम नहीं बनेगा। मतलब पैसा अच्छा। पैसा लेना है तो आपको एक दो के बाद दो के 20 करने ही पड़ेंगे, एथिकल अनएथिकल कुछ भी। जैसे मतलब आपको हो सकता है अपने काम में रिश्वत देनी पड़े लोगों को आपको ब्राइब करना पड़े, या फिर जिसे कहते हैं ना कि मतलब इट इज लाइक राहु वाली टेंडेंसीज आएंगी, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके अपना काम कराना, वो चीजें यूज करनी। और इंटरनेशनल अगर आप काम करें तो राहु का ऑलरेडी यूज करना। बेसिकली हमें प्रोफेशन में किन चीजों को यूज करना है ताकि हम अपने प्रोफेशन को अच्छा कर सकें, या हमारे को प्रोफेशन में आगे दिक्कत ना आए, हम इजी तरीके से अपनी लाइफ जिए। तो दिस इज अबाउट कंप्लीट लाइफ, हमारे को ये बताता है कि हम कैसे प्लैनेट की एनर्जीज को यूज करेंगे अपने बेनिफिट के लिए, और कैसे हम प्लैनेट्स की एनर्जीज को अपने फायदे के लिए यूज करें। किस प्लैनेट को किस एरिया ऑफ लाइफ के लिए कैसे यूज करना है, वो हम सीखने को मिलता है इस पूरी चीज। सर और अगर मतलब प्रोफेशन के लिए तो नहीं सैटर्न मिलेगा। को देखेंगे, वर्क सैटर्न हो Profession- एज पर बी। तो उसमें सर मून को हमने देखा लगन चार्ट में, मतलब सर आई एम जस्ट आस्किंग, मतलब वो, और जो डायरेक्शनल में हमने देखा सैटर्न राहु और मून बैठा है, तो उसको सबको इंटीग्रेट करके फिर हम एक प्रिडिक्शन देंगे। जुपिटर भी आ रहा है, जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर हाँ 3 सॉरी, दिन का है। जुपिटर भी है, जुपिटर जुपिटर बाद भी में आ रहा है। डाला। ये सभी शनि के साथ जितने प्लैनेट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, हाँ वो सारे के सारे शनि कैरी कर रहा है। मून की भी, मून का भी कुछ एलिमेंट, जुपिटर का भी एलिमेंट, राहु का भी एलिमेंट, वो सारे तीनों चीजें जो है हमारे प्रोफेशन में आएंगी। जुपिटर का कंसल्टेशन वाला पार्ट आ सकता है, काउंसलिंग कंसल्टेशन वाला काम आ सकता है, सेल्स वाला काम आ सकता है। मून का ट्रैवल आ सकता है, राहु का फॉरेन आ सकता है। ये सब सर मैं तो सेल्स में ही हूँ, सेल्स में, तो ये सारी चीजें सेल्स कंसल्ट करने मैनेजमेंट। वाला काम हो जाएगा। सर ऑकल्ट भी इसलिए, अगर हम पराशरी के हिसाब से बोले तो सर मून बैठा 8th हाउस में, दैट्स व्हाई शी इज इनटू दिस। हाँ आठवें घर अभी की चीजों से इंटरेस्ट बढ़ाना। अभी कहाँ जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है यहाँ। हाँ तो उसके भी सर जुपिटर तो दृष्टि आ गई 11 ना। नंबर है ना अभी। अरे मैडम 11 नंबर में शनि है। अच्छा सॉरी सर, वो मून था। नहीं 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 सर, ठीक है, हाँ हाँ। जुपिटर बट मन लगेगा ना सर हाँ ये सब। जुपिटर सर 2 नंबर में ही है, ठीक है। ये जुपिटर तो अभी मन इसमें लग रहा है, और शनि और मून दोनों यहाँ पर होते हैं, ये परमानेंट बन करेगा ऑकल्ट में, परमानेंट बन करेगा। प्लस ऐसा होता है जब देखिए ऑकल्ट में वही आदमी आते हैं जो लाइफ में बहुत कुछ झेल चुके होते हैं। ये ना लाइफ में काफी कुछ झेल चुके हैं, ठीक है। अभी रीजन आंसर जानना कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसे, या मेरे साथ क्या चीजें थी ऐसे, पास्ट लाइफ का मेरा क्या ऐसा कर्म था, क्या मैंने ऐसे करे जो मुझे इन चीजों का फल मिला। ये सारी चीजों का आंसर आपको इसमें देखने में मिलेगा जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ जी अनुराधा जी। सर मेरा लीजिए सर, हेलो सर। इफ सर मेरा पॉसिबल। ये हाँ जी। क्वेश्चन था कि क्या इसमें शनि की 10th दृष्टि भी देखेंगे, अगर मून पे पड़ रही है तो भी ये इफेक्ट आएंगे? यानी किस चीज पे इफेक्ट आएगा। मतलब अगर शनि की 10वीं दृष्टि मून पे पड़ रही हो तो भी यही वाले कॉम्बिनेशन के इफेक्ट आएंगे उस पे, नहीं जातक पे? तब नहीं आएंगे ना उतने? नहीं। ओके। तो यहाँ मून इफेक्ट कुछ आया नहीं शनि के अंदर, तो ट्रैवल हम तो प्रोफेशन को देख रहे हैं। प्रोफेशन में अगर वो मून का एलिमेंट यूज नहीं करेंगे जी। तो प्रॉब्लम आएगी। अगर मून को यूज कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में कोई दिक्कत नहीं। नहीं, जैसे अगर किसी की कुंडली में जो है ना वीनस और मून बैठे हैं, लेकिन 10वीं दृष्टि शनि की पड़ रही है, तो मैं पूछ रही हूँ कि कुछ ऐसा मतलब अप्स एंड डाउन दिखाई देंगे लाइफ में? नहीं वो शनि की दृष्टि, अब देखिए ये होता है कि प्लानिंग में कुंडली तो एक बार बन गई, नेटल जी। चार्ट जो है आपके बारे में बता रहा है जी। किस समय पर क्या चीज हो रही है आपके साथ, वो नेटल चार्ट नहीं बता रहा। वो हम जी। चाहे तो ट्रांजिट। दशाओं में देखेंगे, या हम ट्रांजिट्स ओके। में देखेंगे, और हम जुपिटर के प्रोग्रेशन में देखेंगे, ओके। ठीक है। तो उसमें दिखाई देगा अभी क्या सिचुएशन है वो, उसके बारे में हमें ट्रांजिट में, और ट्रांजिट भी इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ सकते, कहीं और नहीं पढ़ोगे आप जितना इस पे पढ़ोगे। इससे ओके। ऊपर डिटेल अगर चाहिए और बहुत क्लोजली पढ़ेंगे तो वो आप अष्टक वर्ग में पढ़ेंगे। तो अगर इस ओके। कोर्स के अंदर अगर आप लोग आते हैं तो इसमें दोनों ही चीजें हैं, अष्टक वर्ग भी आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा, और बीएनएन तो आएगा ही आएगा। जी। सर तो ये इसमें दोनों भी चीजें अष्टक वर्ग है?
इसमें नहीं है अष्टवर, तो इसके अंदर तो छोटा सा पार्ट, अष्टवर का अलग कोर्स है जो साथ में फ्री है, वो भी इसी बैच के लिए, फिर उसके बाद खत्म है, वो चीज नहीं है। सर मेरा चार्ट लेंगे क्या? बस चार्ट सर इतने का मेरे हम सारे के सारे यही करते रहेंगे। सर मैं सर इनसे सर रिलेटेड मेरा कुछ मुझे पूछूं सर क्या, जो आपने भी सर चार्ट बताया जो था? हाँ, जो मैंने अभी तक बात करी उसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, जैसे अभी जो आपने चार्ट बताया जिनका फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, फिर प्रोफेशनल लाइफ जो आपने बताया कि आप उस पे फोकस करो, अच्छा है। तो क्या ये चीजें आई डोंट नो बिफोर मैरिज या कुछ ऐसा हम देख के इसको बचा पाते, या ये चीज होना ही था, ये चार्ट एकदम कंफर्म कर रहा है कि ऐसा ही होगा? देखिए कोई भी चीज ऐसा ही होगा नहीं, ये इंडिकेशन देता है सिर्फ। जैसे मैंने बोला, ये आजकल का जमाना है, यहाँ पर कोई भी इंसान अ, जो एक होता ना लेवल, यही चार्ट अगर आज से 25 साल पहले शादी हुई होती तो फिर ये निभ जाती, ओके। आज नहीं निभेगी। ठीक है ना, आज का टाइम प्लेस कंडीशन सब चेंज हो चुका है। यही चार्ट अगर 25 साल पहले भी शादी होती, लेकिन यूएस में होती, यूरोप में होती, तो नहीं निभती। इसमें टाइम प्लेस कंडीशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है जब भी हम प्रेडिक्शन करने चलते हैं, इसी को समझना बहुत जरूरी है। और हमें तो मान लीजिए जैसे हमने देखा दूसरी शादी में जुपिटर के आगे राहु आ रहा है। अब राहु आ रहा है, चलो राहु से तो बच जाओ, राहु आ रहा है तो राहु में अब भाई जैसे राहु आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जब भी होगा तो हम कहेंगे, हम ये एडवाइस करते हैं कि भाई आप इंटरकास्ट शादी करो तो ही ठीक है। अब इंटरकास्ट शादी करने के बाद आप जो है, जब भी जुपिटर राहु होगा तो जो फीमेल होगी, अगर हम फीमेल की बात करें यहाँ सेकंड शादी की, तो फीमेल विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन वेयरिंग एनीथिंग विच शोज दैट शी इज मैरिड। मतलब सिंदूर नहीं लगाएगी, चूड़ियां नहीं पहनेगी, जो ट्रेडिशनल जो एक फीमेल को करना चाहिए वो सब चीजों में विश्वास नहीं रखेगी, नहीं नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा रहेगा। अब ये सिंबल्स उसको पहनना चाहिए, ठीक है, ये करना चाहिए टू सेव द मैरिज, बट वो ऐसा होगा नहीं। दूसरी चीज, जब अगर आप इंटरकास्ट से बाहर चले जाते शादी करके तो वो थोड़ा बचने की चांसेस है। लेकिन इस केस में क्या प्रॉब्लम हुई, राहु के सैटर्न आ आगे शनि गया आ गए। सर। तो फिर शनि तो या तो किसी एजेड आदमी से करना होता है, नहीं नहीं राहु नहीं, इसे इंटरकास्ट नहीं, है, ऐसे नहीं। इतना डिफिकल्ट। देखिए आप कंडीशन देखिए ना, आजकल के जमाने की शादी अगर हो रही है तो बहुत मुश्किल, अगर फीमेल इज वर्किंग मेल इज वर्किंग, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। आप प्रोफेशन देखिए, प्रोफेशन अच्छा है तो फिर एडवाइस करिए प्रोफेशन में ध्यान दो, बाद में आगे देखी जाएगी शादी करने की, rather than just getting into just for getting married। अब शादी कर रहे हो। सर बट मतलब सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज इनका चार्ट शादी से पहले आता, तब आप इनको यही बोलते हैं कि आपको, अगर आप शादी कर रहे हैं तो आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, बिल्कुल। आप अब ये भी बोलते हैं आपको प्रिपेयर्ड बहुत फॉर द एडजस्टमेंट करनी स्ट्रगल। पड़ेगी, आपको हाँ, बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, छोटी मेरा मोटी। क्वेश्चन यही आ रहा है कि किस तरह से हम चीजों को बचा पाते हैं, या जो इस तरह की चीजें या देखिए होनी चीजों को हम रहती अपने है। कर्मों से बचा पाते, ठीक है, हम सिर्फ अपने कर्मों से बचा पाते हैं। अब यहाँ पे राहु की रेमेडी कराते रहो आप, किसी जो और चीज आप की रेमेडी करा लो तो उससे नहीं कुछ नहीं बचेगा। रेमेडियल चीजें इतनी वर्क नहीं करती जितने आपके कर्म वर्क करते हैं, या नहीं, आपका कर्म ही कर, बस अंडरस्टैंडिंग। रेमेडी नहीं काम करती है, कर्म ही काम करती है, वर्क रेमेडी नहीं काम करती, कर्म ही काम करते हैं। लेकिन वही वाली बात है, कितना कोई आदमी करेगा। अब आप ये ना कहोगे कर मैं ही झुकूं, मेरे को ही सहना है सारा, मेरे साथ ही वो नहीं, कोई नहीं हो पाता, आजकल नहीं हो नहीं कर पाता। पाता कोई। और इसमें कोई एक जमाना था जब इसको बुरा माना जाता था, आज नहीं माना जाता बुरा, आज इट्स ओके। आज की डेट में इट इज कंसिडर्ड फाइन, ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं निकल रहा तो रहने दो यार, क्या क्यों अपनी जिंदगी खराब करनी, कुछ और करो। सर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आ गया ना, तो वो ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता बहुत है। बड़ा फैक्टर है। और आजकल भाई, आजकल के माँ बाप जो है वो, वो पहले खुद, जमाने में हाँ। शादी होती थी तो बोलते थे कि अब डोली जा रही है, अब अर्थी अर्थी निकलेगी यहाँ से, ऐसा इस टाइप से करके बेचते थे, तो लड़की बोल ही नहीं पाती थी। चाहे जितना मर्जी, यही कम कॉम्बिनेशन पहले भी होगा, चाहे भले पिटती रहे, चाहे जो मर्जी होती रहे, वो सहती थी। अब आप आज जो नहीं, बोल रहे वहां हो भी एकदम क्योंकि पहले वाले चार्ट्स भी आते हैं ना, तो वही राहु केतु उसी तरह से प्लेस्ड रहते हैं, लेकिन चल रहा है उनका, बस वो चल ही रहा होता है, मतलब चलिए, दैट तो इज। उनसे अगर आप अकेले में पूछोगे तो वो भी ऐसी आपके सामने आंसू बहा के बात करेंगे, एकदम बिल्कुल सही बात है, बट बहुत वो, बुरी गई है, बहुत बस निभा ली किसी तरीके से। हाँ, तो एकदम एग्जैक्टली। अब तो टाइम प्लस कंडीशन का है ना मैटर, चेंज हो गया। इट इज नॉट नथिंग टू डू विद हॉर्स, हॉरोस्कोप तो बता ही रहा है ये प्रॉब्लम आएगी। अब आप उसको कैसे डील करोगे, तो अगर झेलने वाले बनते हो झेलो, कर लो, नहीं झेल सकते तो छोड़ो, लीव इट।
move on। वो तो हमें वैसे ही देखना पड़ेगा। तो ये तो अभी हमको इसमें दशा का कुछ वैसा नहीं रहता है क्या? बिकॉज आई डोंट नो, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता बीएलएन का। नहीं, हाँ अरे थैंक्स दशा तो देखिए क्या है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब जैसे बहुत सारे लोग आपको जो बीएनएन वाले जो भी लोग हैं, और थोड़ा मैं देखा ये बीएनएन जब कुछ भी पढ़ते नहीं हैं पता है। तो वो बोलते हैं कि दशा का कोई मतलब नहीं, काम ही नहीं करती दशा, कोई यूज नहीं है, क्योंकि ट्रांजिट काम कर रहे हैं, दशा तो एक बार आ गई, सिर्फ ट्रांजिट काम करते हैं, जो ट्रांजिट इस समय एक्चुअल पोजीशन है प्लैनेट्स की। बिल्कुल सही बात है, ट्रांजिट काम करते हैं, लेकिन दशा भी काम करती है। तो हम तो ये कहेंगे अगर दशा ठीक चल रही है, ठीक है, और ट्रांजिट भी अच्छे चल रहे हैं, प्लस बीएनएन भी आपको सही बता रहा था, इसका मतलब सब अच्छा ही होने वाला है। फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर ट्रांजिट खराब है, दशा भी खराब है, तो फिर वो थोड़ा तैयारी करनी चाहिए अपनी। इससे ये समझ आता है कि जैसे नॉर्मली बोला जाता है कि भाई अगर दशा पीरियड ठीक नहीं है तो टाइम ठीक नहीं, लेकिन आपके हिसाब से दशा सपोज किसी की ठीक नहीं है लेकिन ट्रांजिट ठीक चल रहा है तो भी वो एक सेवियर हो जाता है, उसमें से आप बिल्कुल निकल बिल्कुल, सकते आप हो। देखेंगे आप तब दैट वही इज अ वेरी माइन्यूट थिंग भाई जो आप क्या बता होता रहे है, हैं। कई बार आप जब देख रहे हैं ऐसे, हम तो चलो पराशरी में तो ऐसा बता पाना कि कौन सी दशा के एग्जैक्टली कौन सा रिजल्ट आ रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम नाड़ी या केपी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत एक्यूरेटली दिख रहा होता है कि अरे ये तो 10-11 दिख रहा है, 6-11 दिख रहा है, इसमें तो बहुत अच्छा, ये तो हर 100% प्रमोशन होनी चाहिए, लेकिन उसी समय ट्रांजिट खराब होता है, वो ओके। फिर उतनी उस लेवल की नहीं होगी जैसा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं मिलेगा। और अगर दोनों ही बेनिफिशियल है, दोनों ही सही हैं, तो फिर आप बिल्कुल जैसे मैंने बोला, आप स्टैम्प पेपर पे लिख के दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं। वो चीज इसमें ये बेनिफिट तो है ही इस चीज का। मैं बीएनएन इज अ ब्यूटीफुल साइंस, और मैं वही बता रहा हूँ, इट इज चोजन फ्यू, बताइए वही जैसे पढ़ाने वाले ऐसे ही बताते हैं कि ये भगवान शिव ने, जैसे मैंने कल बोला था, ये सबको, सब लोग नहीं पढ़ पाते इसको, या कुछ ही लोग इसको पढ़ते हैं, ऐसा बोला जाता है। अब मुझे आकाश जी ने बताया सर, हाँ। एंड आई मस्ट थैंक्स हिम कि मैं आज कर पाई आपका अटेंड। तो ये दिस इज अब एक्सेलेंट। वो मेरे को तो खैर मैंने इसी साल से शुरू किया इसको, मैंने भी इसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जब मेरा एक्सपेरिमेंट हो गए तो मेरा ये चौथा या पांचवा बैच है ये इनका होगा पूरा। इतनी जल्दी जल्दी मैंने कभी भी दूसरे बैचेस एस्ट्रोलॉजी के नहीं शुरू किए, साल में 2 बैच चलते हैं हमारे ग्रैंड एस्ट्रोलॉजी के, उससे ऊपर नहीं पढ़ाते। तो बट इसके अंदर क्योंकि इतना अच्छा है, मैंने एस्ट्रोलॉजी पे कोई बुक नहीं लिखी, अभी इस पे बुक आ रही है मेरी, अभी आपको अगले हफ्ते ही होपफुली इस पे बुक भी आ जाएगी, वो भी आपके पास हो। तो ये दिस इज, क्योंकि इसमें इतने एक्यूरेट, इतने सटीक चीजें मिलती है और इंस्टेंटली मिलती है, ऐसा नहीं आपको 50 और उसको देखना, आपने कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल तरीके से, और इसको हम समझेंगे अच्छे से। अभी तो मैंने आपको बताया नहीं कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं, कैसे हमने जीव कारक, कैसे अजीब कारक को जोड़कर बनाना, आप खुद बनाओगे। और इनिशियली अगर आपने 10 क्लासेस ठीक से पढ़ ली, तो फिर उसके बाद आप आराम से अपने आप आगे सारी चीजें कर सकते हैं। एंड प्लैनेट्स के डिटेलिंग जितनी इसमें है हम सीखेंगे, वो उतनी किसी में नहीं। ये दोनों चीजें हैं। तो अब हाँ जी, नैना जी आप कुछ पूछ रहे हैं। सर वही मेरा रह गया था थोड़ा सा मुझे सर, स्टार्टिंग ये था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा सीखूं, क्योंकि मैंने वैदिक का कोर्स तो किया था सर, लेकिन वैदिक में मेरे बिल्कुल ही बाउंस गया, और थोड़ा मेरे साथ हिंदी और इंग्लिश का इशू है, तो मुझे ज्यादातर इंग्लिश वर्ड से शायद इस वजह से भी मुझे समझ में उतना नहीं आता था सर। जो पढ़ाते बहुत अच्छा थे, बट इंग्लिश का ज्यादा यूज था उसमें, तो मेरे पल्ले भी नहीं पड़ता था। तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं नाड़ी सीखूं कि केपी सीखूं या बीएनएन सीखूं, तो मुझे देखिए आपका थोड़ा, आपको समझ में आया 2 दिन या में? टैरो सीखूं, ऐसा कंफ्यूजन था सर। नहीं, 2 दिन में जैसा हमने बोला समझ में आया? हाँ से मुझे थोड़ा इजी लग रहा है बाकियों से तो। ये इजी है। और अगर बीएनएन नहीं सीख पाए तो कुछ नहीं सीख सकते, ज्योतिष भी। है ना, वही 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 कोई Yes. गाइड करता है, ऐसा लगता था कोई गाइड कर दे कि क्या सीखूं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट देखिए, बहुत ज्यादा है ऑकल्ट फील्ड में। ज्योतिष में आप घुसे हैं तो सीखना तो सब पड़ेगा। हाँ से इसमें वो आप सही बोल रहे हैं। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरा पेट भर गया, ठीक है, सही बात ऐसा नहीं होने वाला। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सीखो, आप शुरुआत कहीं से भी, आपने शुरुआत कर रखी है वैदिक से, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अब नहीं, आप ये लेकिन सर मेरे मेरे मुझे कुछ भी नहीं आया, मतलब बस क्या ही बोलूं, कुछ भी ग्रहों नहीं के आया। नाम आ गए, हाँ हाँ, वो राशियां पता लग गई कौन सी है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। राशियां पता लग गई, ग्रहों के नाम आ गए आपको, ठीक है, कौन सा बस ग्रह कहाँ पर है, किस राशि में, किसका स्वामी है, क्या हाँ है, बस ऊंच का क्या है, नीच का क्या है, ये सब समझ में आया ना? सर, ऊंच नीच में नहीं उसमें आया। समझ में आया, चलो छोड़ दो, उसकी छोड़ दो, कोई बात हाँ नहीं। यहाँ पर हम तो लोग सर ये सारी चीजें, ये सारी सर चीजें हो जाएंगी आपकी तरफ इसमें।
सर मेरा थोड़ा सा आप बता देते हल्का फुल्का ही। हल्का फुल्का कोर्स करिए, आप पूरा का पूरा सर हल्का सर फुल्का नहीं, पूरा एक्चुअली पढ़िए। कुछ फैमिली इशू चल रही बहुत, मेरी मतलब बहन का किडनी ट्रांसप्लांट का चल रहा है, बट बहुत वो टेंशन चल रहा है। अलग से आप कंसल्टेशन ले लीजिए, पूछ लीजिए उसके बारे में, उसमें हम बात कर सकते ओके ओके सर ठीक। हैं। हाँ जी मदन जी। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, मैं नेपाल से हूँ सर। अच्छा मेरे एस्ट्रोलॉजी के लिए उतना मेरे फ्लुएंट नहीं है, मैं थोड़ा बहुत बोल पा रहा हूँ। हाँ हाँ एस्ट्रोलॉजी में मेरा कुछ है मानना कि हाँ मैं भी एस्ट्रोलॉजी सीख जाऊँ, लेकिन मेरे को कुछ नहीं है, मैं पूरा बेसिक लेवल से हूँ, मेरे को ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे में मैं कवर कर पाता हूँ या नहीं, कर सकता हूँ या नहीं सकता हूँ इसमें ये जितने लोग फ्रेशर हैं, जितने लोगों को कुछ नहीं आता, वो सबसे अच्छा सीखेंगे। कोई तो ठीक अभी है, कोई बोल रहे हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी केपी जिस एस्ट्रोलॉजी क्या अरे है, ये मेरे को वो सारे हैं, वो सारे जिसको कुछ नहीं आता वो सबसे जल्दी सीखेगा और सबसे अच्छा सीखेगा। जिसको आता है बहुत कुछ, उसको पहले पुराना थोड़ा सा, क्योंकि इसमें गाइड करना पड़ेगा। अलग तरीके से आप देख रहे हैं, ठीक है। तो वो उसको कंफ्यूजन शुरू में तो यही रहेगी, जब वो डायरेक्शन चार्ट बनाने में वो हाउसेस देखना शुरू कर देगा, राशियां देखनी देखेगा हाउसेस, तो उसी में प्रॉब्लम होगी वो। और ऐसा मैंने देखा है, जो 20-20 क्लास के बाद भी यही करते हैं, वो अभी भी उसमें हाउसेस में चल रहे, राशियों में नहीं चल रहे। तो ये प्रॉब्लम जो भी थोड़ा बहुत भी आता है, बस हाँ आपको ग्रहों का नाम पता होना चाहिए, थोड़ा सा राशियों के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि हम इनको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे बेसिक से पढ़ते हैं, बट अगर आपको थोड़ी बहुत भी प्रायर नॉलेज है, थोड़ी सी भी, तो भी काफी अच्छा है, चल जाएगा। और किसी को कुछ भी नहीं है तो हम सीख लेंगे। मेरे को पता 12 राशियों के नाम पता है मेरे को। बहुत है, ये भी बस बहुत उसके अलावा कोई भी नहीं। है। और बस बड़ी टाइमिंग क्या बात रहेगा सर? टाइमिंग यही रहेगा या दूसरी कोई टाइमिंग है सर? है, टाइमिंग है ये 10:30 से 12 बजे तक की क्लासेस होंगी, हर शनिवार जी, इतवार। शनिवार और सर वो आदिवार। सर लास्ट क्लास का, पिछली क्लास का और इसका सर इसका मैं रिकॉर्डिंग उसमें डाल दूंगा, पोर्टल में डल जाएंगे दोनों। हम सर मेरे उसमें ऐड नहीं किया हुआ है। मैंने किसी को भी ऐड नहीं किया, अभी अभी करता अच्छा, हूँ, आज सब ऐड हो जाएंगे, आज सब। हाँ सर वो गो थ्रू करना होगा सर, ये पूरा अलग है ना थोड़ा सा। हाँ नहीं, थोड़ा अलग है इसको। अभी अभी तो मैंने आपको डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया चार्ट सर से ही। जितना बताया वही पूरा अलग है। ठीक है, इतनी मैंने डायरेक्टली चार्ट से शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। हम बहुत हाँ सर, स्लोली चलेंगे और फिर ठीक है सर। एक एक करके चलेंगे, दोबारा से जितना भी बताया सारा रिपीट हो, हाँ फिर ठीक है सर, सारा समझ में आ रिपीट रहा है, बट लेकिन सर थोड़ा सा वो नहीं थोड़ा। नाड़ी भी आ गया पर आश्रय भी आ गया, सब आ जाता ना तो हाँ, इसको। ये ऐसा थोड़ा मैंने बोला ना, जिसको बहुत ज्यादा आता है उसको ये इसको लर्न करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसको कुछ सर हमारी वो ग्रैंड नहीं। एस्ट्रोलॉजी की क्लास खत्म हो गई थी ना, तो सर बाद में तो आई वाज रियली मिसिंग अ सैटरडे संडे ना कि। नहीं, सैटरडे संडे चालू हो गया, इसीलिए मैंने यही टाइम रखा है, इसी टाइम करेंगे। अच्छा सर तो फी आप पे स्ट्रक्चर क्या कोई है? व्हाट्सएप ग्रुप होगा हाँ व्हाट्सएप ग्रुप होगा, सबका होगा WhatsApp। जिसमें आप ये रिकॉर्डिंग डालेंगे, या आप नहीं कोई और रिकॉर्डिंग नहीं, पोर्टल होगा? रिकॉर्डिंग आपको पोर्टल पे मिलेगी, यहाँ पे ऐप ऐप है। है। कोई ऐप होगी? हाँ ओके हाँ ऐप है, ऐप ऐप के से वी ऊपर कैन आपको लॉग इन। रिकॉर्डिंग आपको ओके मिल जाएगी। ओके आप ऑनलाइन वेब पे भी देख सकते हैं, ऐप पे भी देख सकते हैं, जब मन करे तब ओके देख सकते हैं। ओके। एंड द क्लासेस विल बी ऑन जूम ओनली? हाँ उन जो ये ऐसे ही आपको लिंक मिल जाएगा, और जो मतलब हाँ ग्रुप अलग बनेगा, जो जो लोग एनरोल करेंगे उन सबका, और आपको ओके सारी मतलब यू कैन आस्क क्वेश्चंस, दैट्स एन ओपन ग्रुप, आप जो मर्जी बात करना ओके चाहते हैं, ग्रुप करना सब हो सकता है। और रेस्ट भी एश्योर्ड, आप लोगों के हॉरोस्कोप, आपके खानदान के सारे हॉरोस्कोप्स सारे पढ़ लीजिए, हाँ वो तो जितने भी है। मतलब हालांकि इस पे नाड़ी की तरह नहीं करेंगे, शुरू में थ्योरी बहुत है, तो पहले 15-20 क्लासेस में आपको ही देखना पड़ेगा, एक एक बीच बीच में लगा लेंगे और उसको, बट थ्योरी चूंकि बहुत है इसमें, तो लॉट ऑफ थ्योरी, तो आप अपने नोट्स बनाए या फिर बुक आ जाएगी, बुक को आप रेफर कर ले तो थोड़ा सा कम हो जाएगा थ्योरी का पार्ट, बट आपको नोट्स बनाते रहे, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हैं, और ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो आप देखेंगे, आप सामने दिखेगा आपको। एंड वो क्योंकि कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। हाँ जी मदन जी, व्हाट्सएप नंबर नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप ही होगा। अगर आपको चाहिए तो एडमिन में आप किसी में भी पूछ सकते हैं, जिस जहाँ से भी आपको अभी मैसेज गया होगा ना, तो आप उसमें एडमिन में पूछ सकते हो। सर वो आपकी बुक तो सर मेरे को आप कुरियर ही कर दीजिए, मैं पेमेंट भेज दूँ, कितना है कौन सी? कब? सर BNN वाली। देने वाले अभी 1 हफ्ता लगेगा आपको, होपफुली मैं उसको वो
देव उठानी एकादशी वाले दिन ही लॉन्च करूंगा। हाँ, क्योंकि सर आने में भी, हाँ, मेरे 8-10 दिन लग जाते हैं मेरे पास post। 8-10 दिन लग जाते हैं उसमें। हाँ सर, गुवाहाटी आने में तो टाइम लग जाता है। क्यों अमेजोन दिल्ली वाली तो जल्दी हाँ, नहीं सर, 4-5-7 दिन लगा देते हैं। वो शुरू में तो 4-5 दिन लगेंगे, क्योंकि पब्लिशर के पास भी उतने प्रिंट्स नहीं होते, हाँ। और इनिशियली एकदम से ऑर्डर ज्यादा आता है कि सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो फिर वो इनिशियली थोड़ा सा टाइम सर लगेगा। हम लोग तो जो आपकी लोग ड्यूटी ज्वाइन क्यों है इसी बारे करेंगे में? उसमें पर्सनली आप सिग्नेचर करके हम लोग को कुरियर कीजिएगा सर। मैं ये बोलने वाली थी। और इसलिए signature करके चलो देखते हैं इस बार, अगर ऐसा होगा तो मैं एटलीस्ट हम ये लोग जो हमारा ज्वाइन ज्वाइनिंग करें बोनस होना चाहिए कि विद सिग्नेचर। देखते हैं विद सिग्नेचर, राइट। देखते हैं अभी सिग्नेचर डेट सर आएगी। नेक्स्ट क्लास से मतलब हम लोग फिर स्टार्टिंग से पूरा डिटेल में सब चीज को टच करेंगे। जी जी। नेक्स्ट सैटरडे से शुरू होगा क्या सर ये? हाँ, कमिंग सैटरडे सैटरडे से। से। कमिंग सैटरडे से। सर मेरा मिस हो गया था तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? रिकॉर्डिंग्स, इसकी रिकॉर्डिंग तो उसी में मिलेगी आपको, अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो। अच्छा, नहीं ये जो आज की रिकॉर्डिंग है, ये जो मिस हो गया है ये आज वाली। की रिकॉर्डिंग मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, अगर डालता हूँ तो मैं यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा सबको, ठीक है। उसका वो मिल जाएगा। ठीक सर, थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक क्लास में। जो जो एनरोल करना चाहते हैं प्लीज यू कैन एनरोल, मैं अभी लिंक भेज दूंगा एनरोलमेंट का। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी है, तो किसी को अगर इंस्टॉलमेंट पे लेना है तो इंस्टॉलमेंट भी ले सकता है, एंड अगर पूरा फुल पे करना तो फुल पे भी कर सकता है। सर कितनी 8,000 इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं? 8,000 रुपये 3 महीने की इंस्टॉलमेंट है, 8,000 रुपये वो आप दे सकते हैं। और उसी में ऑप्शन है, आप क्लिक करेंगे पेमेंट का, उसमें ऑप्शन में आप विल चूज इंस्टॉलमेंट ऑप्शन ऑल्सो। ओके सर। सर Yes, ये sir. जो आपने कोर्स बोला साथ में अष्टवर्कर का, तो ये जो आप जो क्लास शुरू करेंगे उसी के कंटिन्यूएशन में आ जाएगी क्या? इसकी क्लास अलग होगी? नहीं, उसकी क्लास अलग होगी, ये अलग। कितने महीने का अच्छा। कोर्स रहेगा सर? हाउ मेनी क्लासेस विल बी देयर? इसमें 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 ये लगभग 5 महीने का कोर्स है, लगभग अराउंड 40 और क्लासेस है। 2-4 क्लास, 2-4 क्लास ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन द बैच। तो कितने सवाल हैं। फिर उसके टाइमिंग अलग रहेंगे हमारे जो अष्टक वर्क का टाइमिंग जो है ट्यूसडे या थर्सडे शाम को 7:30 बजे होगा, एंड लास्ट थर्सडे या लास्ट ट्यूसडे ऑफ दिस मंथ उसमें स्टार्ट होगा, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में स्टार्ट। तो सर वो चीज बिल्कुल अलग होगा कि उसका कॉम्बिनेशन बीएनएन के साथ में है नहीं हमारा? नहीं, गेम के नहीं। साथ कोई लेना देना नहीं उसको। अच्छा, माने उससे अलग चीज। अलग प्रेडिक्शन हाँ पार्ट जी, होता है बिल्कुल वो? अलग चीज है। अच्छा, मतलब देयर आर सो मेनी टूल्स कि आप किसको कैसे यूज करते हो। कैसे यूज करना चाहते हो, अगर आप बिल्कुल अष्टक वर्क में घुस गए और अष्टक वर्क से निकालने लगे तो आप सबका टाइमिंग ऑफ डेथ निकाल के दे सकते हो, इतना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता है। बट अगेन एडवाइजेबल नॉट टू डू दैट, बट यस। नहीं, एक चीज है सर, आप जो ये बात बोल रहे हो, मतलब हर मेंटोर ये बात बोलता है कि ये बट टाइमिंग नहीं निकालना चाहिए, एकदम अग्रीड है, पर एक क्रुशियल टाइमिंग या मोटा मोटी इस तरह की जो चीजें होती है, मेरे को ऐसा लगता है कि जब क्रूशियल कोई केस है उस टाइम पे जब आप देखते हैं तो वो आपको अपने आप पता लग जाता है। आप जब थोड़ा सा भी इसमें जाएंगे, थोड़े टाइम बाद जब प्रैक्टिस करेंगे, कुछ साल लगाएंगे इसमें, थोड़ी अपना अपनी इंटेंशंस को ठीक रखेंगे, अपने आप को थोड़ा प्योर रखेंगे, आपको चीजों का आभास हो जाएगा। अभी जैसे आपको Sorry. पता लग जाएगा कि हाँ ये दिक्कत पॉसिबल, अभी कुछ गड़बड़ होने वाली। क्योंकि जैसे कई दफा होता है, कोई किसी को चार्ट दिखाया, बोला तुम्हारा थोड़ा सा अभी चल रहा है, तो वो पर्सन डेफिनेटली दूसरे को फिर दिखाएगा कि ये सही है क्या बोल के। तो उस केस में क्या हम उनको बता सकते हैं कि हाँ या ना, कि नहीं जरूरत अभी नहीं ठीक है है? ऐसा। ऐसा देखिए, किसी की डेथ के बारे में हम नहीं बोल सकते, किसी के बारे में नहीं बोल सकते, ना अपने बारे में देख सकते हैं। इट इज वेरी अनसर्टेन चीज है, हमें नहीं मालूम, ना हमें हमको अथॉराइज्ड है इस बारे में बोलने के लिए। तो कोई भी पूछता कि ऐसा प्रॉब्लम, बोलो हाँ कष्ट है, हो जाएगा। हाँ, बस वही चीज। हालांकि मेरा तो यही मानना है कि जन्म, परण और मरण तीनों हाँ, पे मतलब कुछ भी जन्म नहीं और कर मरण तो सकते। कम से कम ऊपर वाले का हाथ में छोड़ दो। परण भी हमारे हाथ में नहीं है सर। नहीं, बाकी सब कर्म है हमारे, हाँ, बाकी बस जैसा वही करोगे बात वैसा भोगोगे बस। हाँ। कर्म तो हम अपने थैंक यू हाथ सर। में नहीं है। कर्म हम बोले कि हमारे हाथ में कर्म नहीं है तो वो करें। कर्म तो हमारे हाथ में, मैं परण की बात बोल रही हूँ, मतलब शादी वाली बात बोल रही हूँ। चलिए परण भी कैसे, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं फिर क्लास के अंदर नेक्स्ट वीक, और फिर शुरू करते हैं BA, ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। सर एक थैंक यू क्वेश्चन सर, था। थैंक यू। हाँ जी, रहेगा किस क्वेश्चन बताइए।
सर जो आपने जो इंस्टॉलमेंट बताया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और फर्स्ट जो पेमेंट हम करेंगे और अगर जो सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी है उसके बीच में टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा? 1 महीना। 1 महीना। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। मैं लिंक भेज दूंगा, अभी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर वो उसमें ये अगर हम ये पेमेंट कर रहे हैं चाहे इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी कर रहे हैं तो भी आपका वो अष्टक वर्ग वाला वो हाँ इंक्लूसिव ही हाँ, रहेगा तभी ना मिलेगा, उसमें? तभी मिलेगा। वैसा कोई डिफरेंस नहीं है ऐसा कि हम अच्छा अगर है साथ में तो साथ में है, हम्म। इंस्टॉलमेंट में करेगा। हाँ, इंस्टॉलमेंट टाइमली आपको पे करनी है, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस नहीं मिलेगा, वो ऑटोमेटिक सिस्टम में नहीं मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सी यू नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।